Assalamu alaikum and welcome to a new episode of Guriya's Take. This is our first episode in 2025. तो हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत 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 नया साल मुबारक। और उम्मीद करते हैं हम तीनों कि ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत बहुत सारी खुशियां लेकर आए और सेहत और जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो इंशाल्लाह आपको और आपके लिए बेहतर है तो वो इस साल आपको इंशाल्लाह जरूर मिले। जनाब, तो इस साल 2025 में हम कंटिन्यूएशन में जो हमने 2024 के ड्रामे स्टार्ट किए थे रिव्यू करना, इंशाल्लाह उसी को हम फिलहाल तो कंटिन्यू करेंगे। कुछ ड्रामे उनमें से ख़त्म हो गए हैं, जिसमें एक आई थिंक जफ़ा है और हम्म। एक और भी ड्रामा ख़त्म हुआ। कौन सा ड्रामा बिस, ख़त्म हुआ? बिस्मिल बिस्मिल तो खत्म हमने हुआ है। किया ही नहीं, बिस्मिल तो हाँ, हमने किया ही बिजनेस नहीं तो था। हमने किया ही नहीं, लेकिन हाँ जफा भी खत्म हो अच्छा। गया तो आई डोंट थिंक सो कि अब बहुत टाइम हो चुका है तो उसको लेके दोबारा से स्टार्ट करने का कोई वो नहीं है। अगर हम्म। आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो फिर हम एक सेपरेट उसके ऊपर सेशन कर लेंगे। मगर जफा दफा हो गया बिलाखिर। अच्छा, बिल लेट्स सबसे पहले तो मैं मौका दूंगी मेरे को होस्ट को, जो आप लोगों को जरूर सलाम भी करना चाहेंगे और अपनी इंट्रोडक्शन भी देना चाहेंगे। तो सनिया, आपसे शुरू करते हैं। मैं हूँ सनिया उमैर, वही 2024 वाली, लेकिन थोड़े से बैठे हुए गले के साथ क्योंकि मौसम की सख्ती चल रही है। जी। मैं डॉक्टर जहरिश मैकल। अब तक तो आप हम लोगों को अच्छे से जान चुके होंगे, एटलीस्ट वो लोग जो रेगुलरली शो देखते हैं। आई थिंक हर दफा तारुफ की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जनाब, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने पसंदीदा शो से शुरू करूंगी, जो मुझे बहुत पसंद है। मेरा ये भी है, ये भी है, ये भी है, कलेजा भी है, फेफड़ा भी है, सुन मेरे दिल। अच्छा, देखो, बहुत कम ड्रामे ऐसे होते हैं जो कि आप देख रहे होते हैं इसलिए क्योंकि आपको उनको रोस्ट करने में मजा आता है। और सनिया मुसलसल अपना बैकग्राउंड चेंज किए जा रही हैं, खवातीन और हजरात। तो जिस जिसको सनिया के बैकग्राउंड के ऊपर इंटरेस्ट है, आप प्लीज उनको फोकस में रखिएगा अपने। अच्छा, अब वो फॉरेन से और फॉल में पहुंच गई है। मैं विंटर में चल रही हूँ और जैरिश तो अपनी धुन में चल रही है। अच्छा, खैर, तो सुन मेरे दिल उन वाहिद चंद ड्रामों में से है जो मेरे ख्याल से आप सनिया, अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको एक ही मौसम में रहने दें तो बहुत अच्छा होगा। तो सुन मेरे दिल उन चंद ड्रामों में से है जो मेरे ख्याल में एक अजाब की तरह उन सारे एक्टर्स के और उन डायरेक्टर्स के और उन राइटर्स के सर के ऊपर सवार रहेगा, जिन लोगों ने भी इस ड्रामे में काम करने की हामी भरी है। और मैं सीरियसली सच्चे दिल से, तहे दिल से मैं पूछना चाहती हूँ उन सारे एक्टर्स से जिन्होंने इस ड्रामे में काम करने की हामी भरी थी कि क्या वाकई आपने स्क्रिप्ट पढ़ा था? क्या वाकई में आपको पता था कि आप क्या कर रहे हैं? अगर वाकई उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने इस स्क्रिप्ट में काम करने की हामी भरी, तो उनको एक्टिंग से हट जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, ये मुझे ये एक बात समझ में नहीं आती कि जब जरूरत होती है तो हमारी पैमरा कहाँ जासूस। इस ड्रामे में ऐसा हम्म। क्या है जो कि पैमरा के जद में नहीं आता? ठीक है, एडल्ट्री ये दिखा रहे हैं, अल्कोहलिज्म ये दिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये दिखा रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस ये दिखा रहे हैं, सारी दुनिया जहान की गंदगी इस ड्रामे में, डायलॉग्स में इसमें गंदगी, गालियां मोटी मोटी जो मेरे कान बिल्कुल लाइक मैं हैरान परेशान रह गई कि ये भी गालियां दी जा सकती हैं टीवी के ऊपर, हम सुन सकते हैं जो हमने कभी जिंदगी में नहीं सुनी थी। वो गालियां अलाउ हो गई हैं स्क्रीन पे जाने के लिए। व्हाट इज पेमरा डूइंग? व्हाट इज पेमरा डूइंग? व्हाट इज इट वेटिंग फॉर? कोई रेटिंग सिस्टम नहीं है। तो एवरीबडी, उसका मसला तो नहीं हो रहा? any time it's being watched with families, whoever can watch it. Why? That is my question. आज मैं इस ड्रामे को रिव्यू करने के लिए नहीं बैठी। मैं सिर्फ पेमरा से ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि ये ड्रामा अभी तक ऑन एयर क्यों है? Why? Your अच्छा, take सुन on मेरे दिल का मेरा ख्याल था हम लोगों ने देखना ही छोड़ दिया। मैंने कल लगाया, मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया द होल ड्रामा, जस्ट फॉर द सेक टू सी कि भाई हो क्या रहा है, जस्ट टू गेट अ ग्रिप, बिकॉज वाचिंग इट पहले से। तो आई कुडंट अंडरस्टैंड इवन द डायलॉग्स नाउ। आई कुडंट कनेक्ट कि क्या बोल रहे हैं, किस क्या है ये, व्हाट आर दे ट्राइंग टू शो। एवरीबॉडी सीम्स मेंटली इल इन दैट ड्रामा। मुझे तो कोई भी नॉर्मल शख्स नहीं लग रहा उसमें। कुछ कुछ स्टोरी थ्रेड नॉर्मेलिटी की तरफ नहीं लग रही। आप कनेक्ट ही नहीं कर सक रहे किसी चीज से।
डायलॉग्स पे तो मैंने इतना फोकस ही नहीं किया। नाउ यू आर पॉइंटिंग आउट, क्या उसमें कुछ इनअप्रोप्रिएट गुफ्तगू थी? हाँ, एक सीन था बहुत ज्यादा। जिसके अंदर इन्होंने जो है क्या नाम है, उसामा खान, अमर, वो ड्रंक हम्म। थे। अब ड्रंक तो हर वक्त ही होते हैं, 24 घंटे ही ड्रंक। हाँ 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 हाँ। लेकिन एक सीन में जिसमें वो उस पे हाथ उठाते हैं, उस पे ही सेड अ वेरी 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 डर्टी गाली। आई कुडंट राइट। बिलीव। आई फॉरवर्डेड दैट सीन बिकॉज वो थप्पड़ मारना, मैंने कहा इसको थप्पड़ तो पड़ना चाहिए। पढ़ना तो यार, ये थप्पड़ तो एक्चुअली पड़ना ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सनी, अभी तुम्हारी तरफ भी आता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि किसी भी ड्रामे की रेटिंग बढ़ाने के लिए ना हीरोइन को थप्पड़ पड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हीरोइन जब तक रोएगी नहीं, हम्म। तब तक ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट नहीं करेगी, उसके साथ रोएगी नहीं। आई थिंक ये हमारी ड्रामा की हिस्ट्री में पहला ड्रामा है कि हीरोइन को थप्पड़ पड़ने पे लोग खुश हो रहे हैं। आई डोंट नो। मुझे तो देखे ना वो, it's also pathetic. I just, whenever I see this character drama, I think it's pathetic drama. The characters are pathetic. Everything is pathetic about it. किसी पे तरस नहीं आ रहा होता, किसी पे वो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा उतना, रोमांस भी अच्छा नहीं लग रहा, उनकी सेल्फ पिटी भी अच्छी नहीं लग रही। What they are doing, what every character is like off track. None of them seems to have any ethics. कोई moral ethics किसी character के नजर नहीं आ रहे मुझे, ठीक है ना? The drama is as if off the track of morality. मैरिड कपल्स हैं, उनके कोई कोई मैरिज के रूल्स नहीं है। रिलेशनशिप्स ब्रेकअप होने के बाद कोई बाउंड्रीज नहीं है, हर कोई हर किसी की जिंदगी में घुसा हुआ है। यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट? nobody is clear in their relationships or their boundaries, emotional boundaries, physical boundaries. ये भी नहीं पता है कि अमार जो है इज स्लीपिंग विद हिज एक्स, ये भी समझ में नहीं आ रहा, रातों को बारुक करा रहा है, मेस मेस। नेक्स्ट तो ये लेवल। ड्रामा बहुत सी जगहों पे मोरालिटी पे उतरा है। हम्म, हम्म, बहुत टॉक्सिक ड्रामा है। स्टोरी लाइन कोई है नहीं। उसके अलावा अमार खान इतने अरसे कहाँ गायब थी? अगर इतना ही अट्रैक्ट करना था तो उसको पहले करती। पहले चली गई, शादी होते ही वापस आ गई। और वो मोहतरमा नाइटी में बहुत ज्यादा ही रहती हैं। यही तो कह मतलब रही कि हूँ। किसी चीज की सेंस पहले भी नहीं थी। पता नहीं चलता था कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। अब तो बिल्कुल ही लाइन क्रॉस हो गई। 2 टके वाला मूवमेंट दोबारा रिपीट किया गया। आई डोंट नो व्हाई। उन्हें शायद लगा हम्म। था कि ये हिस्ट्री रिकॉर्ड तोड़ देगा कि भाई 2 टके की औरत वाली बात रिपीट हुई गई। लेकिन ऐसा कुछ तुक ही नहीं है। पता नहीं, शायद सनिया इसमें कहती हूँ हम ऑडियंसेस की भी फॉल्ट है, बिकॉज हमने अगर उस टाइम पे 2 टके वाले उसको इतना ज्यादा हाइप ना किया हुआ होता, और आधे लोगों ने उसको कंडोन किया, आधे लोगों ने उसके खिलाफ बात की, तो शायद हम सबका भी इसके अंदर फॉल्ट है कि उसको इतनी हाइप मिल गई कि दे थॉट कि भाई एग्जैक्टली। ये तो हमारा यूएसबी है, अब तो इसको हम जहां पे भी चलाएंगे, ये 2 टके की औरत का जुमला, तो बस वो ड्रामा जो है वो सुपर डुपर हिट हो जाएगा, तो वो भी दे फील रेटिंग्स। एंटाइटल्ड कि वो हर जगह पे इस जुमले को जो है वो करेंगे। आई एम ग्लैड कि दिस टाइम इट एक इवन दैट डिडंट वर्क। एक पॉइंट, आई फेल्ट कि इस ड्रामा में औरत को बहुत डिग्रेड किया गया है। I'm sorry, but as a woman, I felt very degraded the way they've portrayed a woman's role. Each of them. Look at the heroine. Look at Amar's girlfriend, ex-girlfriend. Look at Amisha. ठीक है ना, कितनी गंदी किस्म की औरत की एक वो पोर्ट्रे कर रहे हैं पर्सनालिटी माशरे में। मॉडर्न औरत दिखाई है, पढ़ी लिखी औरत दिखाई है, तीनों तीनों। लेकिन उनके कितनी वो अच्छा नहीं लग रहा। नन ऑफ द कैरेक्टर्स आर डूइंग जस्टिस टू एजुकेटेड वुमन। एक तो वुमन एम्पावरमेंट दिखाई है, इंडिपेंडेंट औरतें दिखाई हैं, अकेली रह रही हैं, अकेली फैसले कर रही हैं जिंदगी में, सब कुछ अकेला कर रही है, लेकिन कितनी नेगेटिविटी है। दो तीनों में से कोई भी पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है। वो तो मर्दों में भी कोई पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है ना जहरिश। चलो मर्दों में तो मर्दों ही है ना, लेकिन औरतों को तो अच्छा दिखा, किसी औरत को तो अच्छा दिखाते, किसी को तो दिखाते। एवरीबडी स्टेपिंग आउट ऑफ द लिमिट्स ऑफ मोरालिटी, ईच मुझे ऑल थ्री ऑफ मुझे देम। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस होता है सबा हमीद को किस तरह से वेस्ट किया गया। इतने बड़े हाँ। बड़े एक्टर्स को वेस्ट किया गया है तो चलो, लेकिन ठीक है, लेकिन ये कि सबा हमीद को इस तरह से वेस्ट किया गया है, इतनी सीनियर एक्ट्रेस को, एंड व्हाट हम्म। शी सॉ इन दिस रोल दैट शी पिक्ड इट अप, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि She क्या could have done a much क्या- better job. हाँ। हाँ, कि इन हम्म। एक्टर्स ने क्या सोच की, किसी ने क्या स्क्रिप्ट पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, क्यों हम्म। उन्होंने ये ड्रामा किया, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन हम्म। वेरी डिसअपॉइंटिंग ड्रामा, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई हैव एब्सोल्युटली नो इंटेंशंस कि मैं इसको रिव्यू भी करूं, लेकिन करूंगी क्योंकि मैं इसको आखिर तक पहुंचाना चाहती हूँ। अगर हम सब इस गंदगी के चक्कर में देखना छोड़ देंगे ना, तो फिर ये कि बोलेगा कौन। सो somebody हैज टू रेज लेकिन देयर। ये कि एहतजाज भी थोड़ा सा होना चाहिए। हाँ, हाँ, वी जिस तरह
हाँ, तेरे बिन के अंदर उन्हें एक सीन था जिसमें दिखाया था, जिसमें कमिंग अप नेक्स्ट में कि अगली एपिसोड में कुछ होगा, मैरिटल रेप सॉर्ट ऑफ चीज। तो उसके ऊपर लोगों ने इतना ज्यादा वावेला मचाया कि उन्होंने एडिट करके, डबिंग करके वो चीज चेंज की बार। हाँ, तो इसके अंदर लगता है लोग इम्यून हो गए हैं, किसी को इम्यून बुरा भी ही नहीं देख लग नहीं रहा। रहे, संध्या, देख नहीं रहे, पीपल हैव लॉस्ट इंटरेस्ट। आई डोंट थिंक हाँ, देख नहीं रहे। एनीबडी इज वाचिंग इट, नोबडी इज वाचिंग इट, नोबडी इज मैंने वाचिंग। व्यूअरशिप नोबडी इज कैसे जा रही है इसकी? वॉचिंग। व्यूअरशिप कैसे जा रही है? आप टीवी पे फॉलो तो बिल्कुल करती भी हैं? नहीं आ रही, यूट्यूब पे समहाउ व्यूज आ रहे हैं। आई हम्म थिंक वो भी लोग फॉरवर्ड करके या एक आधा क्लिप देख के इस तरह गुजार रहे हैं। लेकिन आई एग्री पहले से विद तो यू। बहुत कम है, हार्डली एनीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। तो आई थिंक इट्स अ फ्लॉप, आई मीन इसमें देयर इज नो क्योंकि इसके डाउट अबाउट। कॉम्पिटिटर्स बहुत अच्छे आ गए। हम्म, सही। चलो इसके लेट्स एक नॉट। तरफ बिस्मिल था और हम्म दूसरी तरफ अब मीम से मोहब्बत आ गया है। इसके हम्म कंपेटिटर्स बहुत अच्छे आ गए हैं, तो दिस हम्म डजंट स्टैंड अ चांस। जो देख रहे हैं वो रोस्ट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, या वैसे ही थोड़ी क्यूरोसिटी में देख रहे हैं। या वहां जली के लिए देख रहे हैं जो तेरे बिन की ऑडियंस है। या इसलिए देख रहे हाँ, हैं वहां कि जली शायद के कुछ लिए बेहतर देख। हो जाए। शायद कुछ बेहतर नहीं, मेरा नहीं शायद कुछ ख्याल अब बेहतर हो जाए। किसी को भी कोई उम्मीद नहीं है, आई थिंक आई डाई थिंक हार्ड, डाई हार्ड फैंस को भी नहीं है। जो जियो जो है ना, वो यूजुअली घरों में लगा होता है, लोग अपने काम कर रहे होते हैं, टीवी एक जगह लगा है। तो जो हम्म रेटिंग्स आ रही है वो इस चक्कर में भी आ रही है। यही है। मेरा तो तो यही है, मेरा तो ड्रामे का सच में यही है, चल बैठ रहा के होता है इंहिमाक बैकग्राउंड से में। नहीं देख रहा। हाँ बिल्कुल मगर बिल्कुल। मुझे बताओ कि ये एक्टर्स ने कैसे इतनी खराब एक्टिंग की है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कैसे कैसे इतने मंझे हुए एक्टर्स हैं, एक से एक नाम है। हाउ कैन दे एक्चुअली एक्ट लाइक दिस, मतलब उनको अंदाजा नहीं होता काम करते हुए कि हम क्या कर रहे हैं। उन, उनकी स्क्रिप्ट में कुछ है ही नहीं, वो क्या कर सकते थे? वो नकली जज्बात ला रहे हैं। अभी तक किसी एक कैरेक्टर के साथ भी हम एसोसिएट नहीं हुए, नहीं। सिवाय शायद वो जो भाई का रोल कर रहे हैं, हम्म उनसे थोड़ा से हमें सिंपैथी हुई थी एक जमाने में, या हम्म एपिसोड 6 में बाप से हुई थी, लेकिन बस बाप की डेथ के बाद तो डाउनहिल ही गया ड्रामा। आई हम्म थिंक इसका प्रॉपर बायकॉट करना चाहिए। लेकिन आपकी बात भी ठीक है, इसको देखते हैं एंड तक कि इतनी एपिसोड्स उन्होंने की क्यों है। और आई थिंक हफ्ते में 3 दफा आ रहा है। रियली? अल्लाह खैर, मैं तो एक ही दफा देख रही हूँ। अच्छा। टाइम स्लॉट भी नहीं बदला। एक दफा देख के भी हाँ, कुछ हुआ नहीं वेडनेसडे होता थर्सडे उसमें। फ्राइडे आ रहा था पहले तो। एक्चुअली मैं क्योंकि वो गई हुई थी इतना वेकेशन पे, तो कुछ फिर भी मैंने नहीं है। उसको एक साथ ही देखा है ना सारा, तो मुझे नहीं पता कि कितनी एपिसोड्स एक साथ मैंने जैसे ऐसे करके चला दी थी। बट आई वाजंट श्योर कि एक हफ्ते में कितनी आई हैं। तो इस वजह से शायद मैं मुझे मिस हो गया, तीन तीन एपिसोड। दैट मीन्स दे वांट टू एंड इट अप, रैप इट अप क्विकली। आई थिंक दिस इज व्हाट इट शोज। मगर हाँ, वही बात है कि ट्विस्ट इस कहानी में नहीं होगा बिकॉज इसमें स्टोरी नहीं है। अच्छा जनाब, मेरे ख्याल से अब हम आगे चलते हैं, दूसरे दूसरे ड्रामे की तरफ चलते हैं, ए इश्क जुनून। राहिम और एमन वाला ड्रामा। यार ये हफ्ता, लाइक मतलब मैंने बहुत सारे ड्रामे बल्क में देखे और बहुत सी चीजों को थोड़ा सा समझने की भी कोशिश की। मेरा ख्याल है ए इश्क जुनून डिरेल हो गया है। स्टोरी लाइन मुझे बहुत कंफ्यूज लग रही है। बहुत पहले। और मुझे लग रहा है कि एक्टिंग, अच्छा मैं जब मेरे बच्चे छोटे होते थे ना, मैंने एक जमाने में बच्चों की बहुत ज्यादा पुरजोर फरमाइश के ऊपर ना गोल्ड फिश खरीदी थी पेट के तौर पे। और वो गोल्ड फिश बच्चे तो पेट को पता है वो ला के छोड़ देते हैं, तो वो फिर हमारा ही काम होता है उनका देखना करना। तो मैं उसको ऑब्जर्व किया करती थी गोल्ड फिश को कि वो क्या कर रही है, कैसे है, क्या एक्सप्रेशन है, क्या नहीं है। मैं जब भी उष्णा शाह को देखती हूँ मुझे वो गोल्ड फिश याद आती है। वो उष्णा शाह के एक्सप्रेशन और गोल्डफिश के एक्सप्रेशन बिल्कुल एक है, मुंह खुलता है बंद होता है, मुंह खुलता है बंद होता है, मुंह खुलता है बंद होता है। दैट इज ऑल शी इज डूइंग इन द एंटायर ड्रामा। मुंह खोलती है बंद करती है, मुंह खोलती है बंद करती है, दिस इज ऑल। इसके अलावा और कुछ नहीं है। उजना शाह की एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत पैथेटिक। हाँ, the hero is still doing a better job. स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से चली थी, बड़े अच्छे तरीके से टेम्पो बिल्डअप होना, आज गेटिंग अ बिट थिंग। मुझे जो बात समझ नहीं आ रही वो ये है कि इस पूरे ड्रामे में जो हीरो हैं उनको क्या अभी तक ये नहीं पता चला कि इस लड़की के सर पे चोट लगी थी, इसको मेमोरी इश्यूज हैं। व्हाई डज ही कीप कन्फ्रंटिंग हर कि तुमने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया? भाई सबको पता उसकी हेड मैं इंजरी थी, बताती हूँ, कंकशन थी। हाँ क्या? क्योंकि बताइए। एक तो मुझे लगता है उष्णा शाह को जब सर पे चोट लगी तो वो बाइपोलर हो गई हैं। वो बिल्कुल सुन मेरे दिल के कैरेक्टर्स की तरह एक्ट करी हैं।
किसी चीज का उन्हें कुछ नहीं पता, बचपन की मेमोरीज भूल रही हैं, ये चीजें सब भूल रही है। एक चीज उन्हें कंफर्म है, जिसके ऊपर वो जान देने को तैयार है, कि राहिम अली नवाज ने ये की है। ऐसे वो कैसे तो हो उसकी सकता है, बाकी स्टेप सारी मदर चीजें ने, आपको भूल रही देखे हैं। ना, उसकी स्टेप मदर ने उसके दिमाग में डाल दिया। मैं तो फिर वो एज अ डॉक्टर देख रही थी, ठीक है, इट कैन हैपन, कंकशन था, एमनीशिया था, मेमोरी लॉस हुआ, किसी ने इंस्टिगेट किया कि भी इसी शख्स ने तुम्हारा सब कुछ किया था, चलो वो समझ में आ गया। लेकिन जो हीरो है, जो मुनव्वर साहब है, उनको नहीं पता कि ये इसको हेड इंजरी लगी थी, क्योंकि उसको हर दफा आके कन्फ्रंट करता है कि तुमने मेरे पर इल्जाम क्यों लगाया, तुमने इल्जाम क्यों लगाया। आदि इसके लेकिन बजाय कि उसको समझाया है कि भाई आपको चोट लगी, आपकी मेमोरी लॉस हुई हुई है, लेट्स एड्रेस दिस अगेन, ही डिड द राइट थिंग, ही मैरिड बॉट इनटू द होम, तो वो तो उसने सही एक्शन किया है। तो रुखसत तो घर आ जाती हैं, तो फिर रोजा शाम को उसको कहती है कि तुमने शादी मुझसे रिवेंज लेने के लिए की है, यू नो, अनदर स्टूपिड, यू नो, इट वाज अ सिली थिंग दैट वेंट इन दैट डायरेक्शन। बट अगेन ही सेज टू हर दैट व्हाई डिड यू ब्लेम मी फॉर दिस थिंग, व्हाई यू लाइंग, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने पैसे पैसे खाए हुए, दे बॉट यू। ये वाला पार्ट जो है ना, दिस इज दिस थिंग व्हाट्स ट्रिगरिंग वो मी। जितनी श्योरिटी से कह रही है, राहिम ऑब्वियसली कहेगा ही ना। जितनी हम्म। श्योरिटी से आंखों में आंखें डाल के चीख चीख के कह रही है, अगले को कैसे लगेगा कि ये इसकी मेमोरी इश्यूज है? क्योंकि वो जब राहिम का नाम लेती है तब मेमोरी इश्यूज तो लगते ही नहीं, ये उसमें वो बात तो को टोटली श्योर ये है। बात तो अच्छे ये भले बात तो ड्रामे उसके का फादर बेड़ा भी कह गर्क करना सकते थे ना इसको। कोई सीखे। हाँ। लेकिन मुझे बताओ ना जहरी शेर, तुम कह रही हो कि शादी उसने ठीक की है, तो एक तरफ तो वो कह रहा है कि इसने मुझे, लड़की ने ट्रैप किया, झूठ बोला है, मेरी माँ की बातों में आ गई है, और दूसरी तरफ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उससे शादी कर रहा है। वाई? उसको पता है ना अनिला, वो जानता है कि लड़की गलत पे नहीं है, उसके साथ ज्यादती हुई, उसके साथ जुल्म हुआ है, एंड ही वांट्स टू गेट जस्टिस फॉर हर। लेकिन वो जस्टिस सिर्फ तब पॉसिबल जब लड़की इस चीज को एक्सेप्ट करेगी कि हाँ भी किसी ने, कि यू नो, कि दिस इज नॉट द पर्सन, एंड सो ही इज प्रोटेक्टिंग हर, बिकॉज उसकी वजह से वो बर्बाद ही होगी लड़की ना, सारा कुछ जो कुछ हो रहा है उसके साथ, सोसाइटी इज लाइक शनिंग हर। वो जानता है कि उसके उसके स्टेप ब्रदर ने जुल्म किया उसके साथ, एंड दिस गर्ल इज पेइंग अ प्राइस। तो अच्छा। उसका जो ये है ना, ही नोज दैट कि वो मजलूम है ना, कहता तो है ना कि वो मजलूम है लड़की, तो मजलूम जुल्म हुआ है, है। मगर फिर बाद में उसको वो झंझोड़ भी रहा है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुमने पैसे कितने लिए। वाई इज दैट? मुझे इस डायलॉग की कोई समझ नहीं आ रही। भाई अगर प्रोटेक्ट कर रहा है तो प्रोटेक्ट कर रहा है, वाई इज ही सेइंग कि तुमने पैसे क्यों लिए हैं? वो मसला कहाँ गया है? वो मसला इससे ना कि वो कहते किसी मजबूरी के तहत से पैसे खिलाए गए हैं ना, कि मेरे खिलाफ बोले कि वो मजबूर है, गरीब है, जुल्म भी उसके ऊपर हुआ है, जैसे अच्छा। गरीबों को आप खरीद लेते हैं, कुछ इस तरह की बात होगी ओके। ना, कि मे बी दूसरी शी बीइंग बात। ब्लैकमेल्ड, कि वीडियोस उसके लीक हो जाएंगे, यू नो, ओके। गरीब लड़के के साथ होता है, दैट ओके। कहानी। आई एक्सेप्ट दैट तो दैट। मुझे उसका वो ठीक लगा कि सही किया अच्छा। उसने। अच्छा, आप मुझे ये बात बताइए कि जो राहिम नवाज अली खान है, वो उनके अडॉप्टेड बेटे हैं, ठीक है ना? ना बाप हम्म। सगा है ना माँ उनकी सगी है। हम्म। होटल के सीईओ वो नहीं है, अब उनको होटल से भी निकाल दिया गया है। निकालिया। किस हवाले से वो होटल में जो है वो मालिकों की तरह घूम रहे हैं? पहली बात तो ये। दूसरा ये कि वो ऐसे हालात में, जबकि पूरे पेरेंट्स उसके खिलाफ हैं, सब कुछ उसके खिलाफ है, वो ऐसे आराम से उसी घर में दंदनाता फिर रहा है जैसे कि उस घर का मालिक है। वाई इज दैट? वाई इज ही सो obsessed with staying with the same family who has disowned him publicly and in every way possible? ही सेड टू हिज अंकल, लॉयर अंकल, कि मैं जो हूं ना, ही इज गोना टेक रिवेंज, उससे रिवेंज लेनी है, ये उसके रिवेंज का पार्ट होगा कि इसके साथ, इस फैमिली से जुड़े रहो, इनके इनको अंदर घुस के तो बर्बाद करो। ही इज बिकमिंग विंडिक्टिव नाउ। तुम्हारा क्या ख्याल है सनिया? अच्छा, एक जो ड्रामा होता है ना, जो आपकी जॉनरा होती है, उसके ऊपर स्टिक करना बहुत मुश्किल होता है। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया को खुश कर लें। अब अगर इसकी जॉनरा सिर्फ मर्डर और मिस्ट्री रखते, आपकी एक ऑडियंस बनती। आप उसमें शादी भी डालना चाहते हो, रोमांस भी डालना चाहते हो, ताकि वो वाली ऑडियंस भी ना छूटे। सास वाले झगड़े भी डालना चाहते हो, ये सारी चीजें। बहन को बहनोई के ताने भी डालना चाहते हो, ताकि आपकी घरेलू ऑडियंस भी आए। हालांकि ये ड्रामा सस्पेंस फॉर्म में चलना चाहिए था, और इसकी वही एक ऑडियंस बनती। इसके अंदर इन्होंने जिस तरह जफा के साथ किया, और बहुत से ड्रामों के साथ यही होता है, बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट दिखाकर, अच्छे प्रॉपर डेवलप्ड कैरेक्टर्स दिखाकर, 5-6 किस्तों के बाद इन्हें पता नहीं क्या होता है, ड्रामे की कोई सेंस नहीं रहती। ऑलरेडी सेंस वहां पे खराब हो गई थी जब पैसा दिखाया था और पावर नहीं दिखाई थी। ऐसे लोगों के पास बहुत पावर होती है, बंदे खरीद लेते हैं, सब कर लेते हैं। 4 किस्तों में वो बेबस नजर आए उस लड़की के घर में, जो लड़की बच गई है। अब वो लड़की के घर के हालात क्या थे कि भाई को इलाज कराने के लिए भी गोल्ड चेन बेच रहे हैं, वो केस भी लड़ रहे हैं, वो आंखें भी दिखा रहे हैं, वो घर में भर भर के खाने भी खा रहे हैं। कोई उनके घर में फाइनेंशियल इशू इन दिनों आया ही नहीं,
जबकि एमन जॉबलेस हो गई है। अच्छा इट नहीं, डजंट मेक सेंस। सनिया खैर, सनिया, उस पे इन्होंने ये पॉइंट उठाया है। उन्होंने कहा कि वो राहिम साहब जो हैं वो अभी तक उसके हॉस्पिटल का खर्चा भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उसकी पे भी उसको भेज रहे हैं घर पे। दैट वाज वन डायलॉग विच दे मेंट। ये इन्होंने पॉइंट रेज अच्छा अच्छा, पे किया, भी तनख्वाह भेज रहे, मिल सही रही है, है। चलो फिर ये मेरे से मिस हो गई। हम्म। हम्म। क्योंकि ये मुझे था फिर कि चलो, अगर माँ एक तो, हम्म हाँ, बीमारी भी कितनी वेग है। हम्म आपको अगर मेमोरी लॉस हो, फिर आप सारा दिन अगर मेडिसिन के अंडर हो, आप सोते रहते हो, आपको बहुत चीजें भूलती हैं। हम्म उसको बाकी सब भूल रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। राहिम के नाम पे वो स्टिक कर गई है कि राहिम ही ऐसा है। हम्म, अजीब बात है। और राहिम का कैरेक्टर, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, फैमिली की तरफ से तो खराब होना चाहिए, एमन की तरफ से भी खराब होना चाहिए। बिल्कुल। और अब जो उन्होंने एक बहुत एक्सट्रीम डिस्टर्बिंग चीज दिखा दी है, वो शादी है। शादी बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। राहिम को अपने घर वालों से दूर तो जाना ही चाहिए, इनसे भी जाना चाहिए। ये हमारा, अल्लाह माफ करे, बॉलीवुड ने जो हमारे मोरल्स खराब किए ना। हमने बहुत सी ऐसी बॉलीवुड फिल्म देखी कि जिस इंसान ने आपकी साथ अब्यूज किया हो, आपकी उसी से शादी करा देते हैं कि चलो, मतलब इसके साथ तो अगर इसने तुम्हें रेप किया खुदा ना खास्ता, तो चलो इसके साथ तो तुम्हारा हो गया ना, अब तुम इसी के साथ सारी जिंदगी गुजारो। हमें भी लगता था इट्स नॉर्मल कि लड़के ने अगर कुछ, बचपन में जब हम ऐसी फिल्में देखते थे, रानी मुखर्जी का डेब्यू हुआ राजा की आएगी बारात, सेम फिल्म की स्टोरी थी कि जिसने रेप किया उससे ही शादी करा दी। फिर उसका उसके एक बाद रेशम और पाकिस्तानी फिल्म भी बनी थी। हम्म जब हम बड़े हुए तो हमें एकदम से रियलाइज हुआ कि यू हैव टू लिव एंड, मतलब बीइंग रेप्ड एवरी नाइट एंड एवरी डे विद द सेम मैन, हम्म कितना ही खराब है। और ये वहां पे इतना इंस्टिल हो गया था हम्म कि ये एक जज ने एक कोर्ट केस में कहा था कि हम्म तुम्हें लड़की से माफी दिलवा देते हैं अगर तुम इससे शादी कर लो। कर लो, आई नो। लड़की ने कहा, ही इज माई रेपिस्ट, हाउ कैन आई फॉरगिव हिम। एग्जैक्टली। सेम केस यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे शादी के वे में दिखा रहे हैं कि हम्म अगर आपको, उसने आपको अटैक किया है, आपको मोलेस्ट किया है, अब्यूज किया है, आप उसके साथ कैसे उसकी शादी दिखा रहे हो और उसको जैसे जस्टिफाई कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, आई दिस नहीं इज तो सो सनिया, अनफेयर, और ये बहुत गलत प्रैक्टिस हो जाएगी। सनिया हुआ ये था कि वो ये जो नहीं है शादी इस वजह से कराई गई थी कि जो उसका था ना ब्रदर इन लॉ, वो इतने लोगों के सामने एकदम से चीखने लग गया था कि तो कौन करेगा इस लड़की से शादी। तो उस प्रेशर में आके उसके उसकी उस लड़की ने हाँ कर दी थी। यार वो तो अदरवाइज इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी दैट वे, इट बहुत वाज ही दैट वाज फिल्मी, दैट। बड़ा फिल्मी सीन था वो, बड़ा ही फिल्मी सीन था। नहीं, फिल्मी था लेकिन आई किसी की थिंक शादी जस्टिफाइड थी। आई थिंक शादी रिफ्लेक्ट्स थिंग्स ऑफ। खानदानों में और सब में प्रेशर होता है। आप किसी मुजरिम, अगर वो उसके जहन में क्लियर है कि राहिम ने ये किया है, फिर हम्म उससे शादी कर ली और जाके वो राहिम को ब्लेम कर रही है। मतलब क्या हो रहा है, एक सीन में कुछ, एक सीन में कुछ। सुन, मेरे दिल ही रिपीट होने लग गया मुझे तो यहाँ। बहुत कंफ्यूज ड्रामा है, बहुत कंफ्यूज ड्रामा है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस ड्रामा ऑनेस्टली। हम्म। स्टार्टेड ऑफ सो वेल एंड आई हैव सच हाई होप्स, लेकिन बहुत ही ज्यादा मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ इस ड्रामे के साथ। चलो, एनीथिंग एल्स टू ऐड टू दिस ड्रामा और शुड वी जस्ट मूव ऑन? I think let's go to the next one. Let's see. अगर I think I शहरियार hope. मुनव्वर कर रहा होता ना रिवेंज की खातिर, वो उससे शादी हम्म करे रिवेंज लेने के लिए, दैट वुड हैव मेड सेंस। कि वो गुस्से में करे कि मैं एमन से शादी करके इसको अपना बदल दिखाऊंगा, अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा, ऐसा कोई मकसद होता। वो उसी की हेल्प किए जा रहा है जो उसको चीख चीख के, मतलब उसको तो नहीं पता ना कि मेमोरी लॉस है। उसके सामने तो एक लड़की पैसों के बिकी हुई है, तो वो उसको वैसे ट्रीट क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज जस्ट मैंने बिकॉज तो वो हीरोइन है। मैंने तो इस चीज को यूं देखी कि वो उसको अपनी साइड पे लेना चाह रहा है कि दोनों मिलके ये जंग लड़ेंगे, इसके थ्रू ही कैन प्रूव कि भी ही इज नॉट गिल्टी, किसी तरीके से उसको कन्विंस कर दे कि सच्चाई बोलो। उसको लग रहा है बिकी हुई डरी हुई है, कुछ इस तरह है। हालांकि ऐसा है नहीं, इट्स अ मेमोरी लॉस इश्यू। तो वो अब सारा वो होगा ना कि देयर विल बी टू पीपल दैट कैन एक्चुअली फाइट अगेंस्ट एंड डू समथिंग अबाउट इट, अपनी इनोसेंस भी प्रूव करेगा इसके थ्रू से दोस्ती करके। और उनको भी उसने बदला लेना, बिकॉज ही नोज कि ही हैज टू टेक रिवेंज फॉर हर, बिकॉज ही इज अ गुड पर्सन। मुझे तो इस तरह नजर आ रहा है। लेट्स सी। 25% चांस है कि ये ड्रामा रिवाइव हो जाए, लेट्स सी। लेकिन लेट्स लेट्स सी। सी। आई थिंक इट विल इम्प्रूव। देखते हैं, लेट्स होप सो। मुझे वैसे हम्म बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। फ्रॉम हियर आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, करते जान। इट्स अ वेरी फन हम्म एक्चुअली, and drama with a substance, I should say, and lots of interesting things, and especially I should, I think, compliment Yumna and surprisingly Usama Khan कि
ये बुरहान सर के रोल में हाँ, अमार का जो काला धब्बा है उसको उतारने की पूरी पूरी कोशिश की है। आई थिंक ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लग रही है बुरहान की और नशवा की। आई एम लविंग इट। एंड ऑल्सो द केमिस्ट्री बिटवीन यशमा एंड हर मदर, आई एम लविंग दैट टू। वो जो बॉन्ड उन्होंने मदर डॉटर का दिखाया है ना, वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। वो जिस तरह से माँ से बात कर रही होती, थप्पड़ भी खाती है। मुझे थप्पड़े बहुत खाए हैं इस ड्रामे में इसने, ये तहाशा थप्पड़। मैं भी ये कहने लगे थप्पड़ बड़े पड़े। बहुत थप्पड़ पड़ते हैं इसको। लेकिन मतलब इस तरह से माँ को इतना करना कि आपको दूसरी शादी कर हाँ, लेनी चाहिए, एंड दिस एंड दैट, लाइक इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव थीम दैट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू शो के माँ के साथ ज्यादती हुई है, एंड लाइक शी शुड बी गिवन अ सेकंड चांस एट लव। सो दैट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव थीम एंड आई लव दैट। बाकी एज फार एज the दिस two villains also acting very well, जिसमें सास, which is the सास and that जेठ, जो दोनों बड़े इसका, अच्छे हैं। हाँ ये सकीना समूह, सकीना समूह एक्सलेंट, हाँ, Sakina Samo is very annoying, extremely annoying, एक्सलेंट एक्टिंग। but आई excellent. लव हर। लाइक जो उनका रोल है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के अंदर है। हाँ, नवीन खान जो बिल्कुल। अमार प्ले कर रहे हैं, ही इज अ विलन। आई थिंक हाँ, हिम ही टू, आल्सो डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब। जस्टिस टू द रोल, या बहुत जबरदस्त, या ऑल देखिए ऑफ देम। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और दीपक परवानी, आई मीन एवरीबडी इन दिस ड्रामा दीपक परवानी एक्सलेंट, हाँ। वेरी नाइसली। मतलब आप किसी से भी कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते। इवन द मदर, आई थिंक वो सलमा जफर नाम है उनका, या क्या नाम है, हाँ, वो भी काफी आजकल आ रही है। हाँ, तो उनका भी मतलब ये डायलॉग है, ये नश्मा सही कह रही थी, अगर इसको एक दफा जेल हो जाती तो शायद ये इतना ना बिगड़े। लाइक हम्म। इट वाज अ वेरी हम्म, इम्पावरिंग स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम अ मदर। जो कि हमारे यहाँ मदर्स क्या करती हैं, हमारे यहाँ मदर्स वो इश्क जुनून टाइप की मदर्स होती हैं, जो कि बच्चों को बचा ही रही होती हैं, बट शी इज लाइक ओके, इसको वाकई सजा इसको मिल जानी चाहिए। तो दीज आर फ्यू डायलॉग्स विच वर वेरी नाइस टू हियर, एंड कमिंग फ्रॉम सच अ इम्पोर्टेंट ड्रामा। तो ये अच्छा ट्रेंड दिखा रहे हैं लोगों के अंदर। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल ड्रामा। एंड अब माहीन की डेथ के बाद, और उसके बाद जो अब देखो रीओपन होता है केस दोबारा, तो लेट्स सी। आई हैव हाई होप्स विद ड्रामा। आई डोंट नो, आई थिंक इसकी टीआरपी वगैरह ज्यादा चली नहीं है, ड्रामा चला नहीं है ज्यादा वैसे, जहां तक मेरा ख्याल है। आई वंडर व्हाई सो मच बाकियों बेटर। की हाँ, निस्बत नहीं। बाकी जो ड्रामा जो जरा हैं थोड़े से ज्यादा रोमांटिक वाली साइड पे है, रोमांस साइड पे, उनकी निस्बत ये इसकी टीआरपी कम जा रही है, लेकिन संडेज के हिसाब से इसकी अच्छी जा रही है अच्छा। और हर एक को पसंद आ रही मुझे है। तो यही बात पसंद आ नाइन रही कि वो लेट फालतू जरा नाइनटीन मैसी नाइनटीज दिखाया में हुआ, एक, ये तो बात पसंद आ रही इसमें, मुझे स्टोरी। देयर इज अ स्टोरी। हाँ ये अच्छा मेच्योर ड्रामा है, थीम से स्टिक किया है इसने। लेट 1990s में एक ड्रामा आता था, पीटीवी होता था तब, उसका नाम था शेपर। शेपर में फैसल रहमान थे, जो कि आई थिंक एक पायलट का रोल कर रहे थे, बड़े अच्छे बड़े हैंडसम इंसान का रोल था उनका। और उनको पसंद आती है एक लड़की जो थी तजीन हुसैन। वो उनकी कैरेक्टर ये था कि उनसे चीजें बहुत टूटती हैं, बड़ी क्वाइट सी क्यूट सी लड़की थी। वो ग्लास पकड़ती है, ग्लास गिर जाता है, बड़ी क्लमजी सी दिखाई हुई थी। तो उनकी एक्सट्रीमली मजे का ड्रामा था, बड़ी क्यूट रोमांटिक स्टोरी थी, लेकिन उनकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। और उस वक्त हम काफी छोटे थे, तो वो हमेशा मुझे हॉन्ट करता था। अभी भी कभी कोई सैड चीज याद आती है तो मुझे याद आता है कि शेपर में उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और तजीन हुसैन और फैसल रहमान एक साथ नहीं हो सकते। अब इतने सालों के बाद एक और ड्रामा है जिसके अंदर ये दोनों एक साथ है, और मुझे नशवा की स्टोरी से ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है कि प्लीज इसके अंदर इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाए, जो भी सीन हो था। जाएगी, हो जाएगी, द वे इन उसके द हो जाएगी। अलावा इसमें हाँ इसमें हो जाए प्लीज, वो हमारे क्लोजर हो जाए शेपर वाला, इतने सालों से जो रहता था। और इसके अंदर एक मजे की चीज अच्छी इन्होंने ये की है कि इन्होंने टिपिकल कास्टिंग नहीं की, इन्होंने रिलेटेबल कास्टिंग की है। कि अगर उन्होंने सांवली लड़कियां भी ली हैं, नॉर्मल लुकिंग लड़के भी लिए हैं, सही जो अपने रोल में है। अब जब फर्स्ट टाइम मैंने माहीन को देखा था, मुझे लगा शायद एक दो सीन के लिए आई है, लेकिन जब उन्होंने एक्ट किया, उन्होंने आगे जाके उसने सारा रोल परफॉर्म किया, तो मुझे समझ आई कि व्हाट अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस शी इज। और उन्हें ग्लैमरस नहीं दिखाया, लेकिन उसने टोटली जस्टिफाई किया इसको। और आपकी जब इस किस्म की चीजें होती है ना, आप कोर्ट रूम में ले जाते हो ना, तो हम्म। कोर्ट रूम में ले जाने के बाद आप घर में दिखाना छोड़ देते हो। हर चीज दफ्तर में हो रही होती है, फोनों पे हो रही होती है। इस ड्रामे में मुझे ये अच्छा लगा कि उसका फोन पकड़ा गया, घर में बार बार पंचायत लगी कि तुम ये कह रही हो, आमने सामने होकर लड़ाइयां हुई, जो कि नॉर्मल और रिलेटेबल चीज है। ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा।
अच्छा मुझे उसके अलावा दादी, हाँ हाँ, बोलो बोलो, सॉरी, मैं समझी तुमने खत्म कर लिया। हम्म। नहीं नहीं, दादी तो माशाल्लाह जो रोल करी है चंडाल वाला, वो तो खैर, लेकिन वो अपने कैरेक्टर को प्रॉपरली जस्टिफाई करी है। हम्म। ये भी बहुत अच्छा था कि वो लड़की खुद घर में आई, हम्म। उसने कहा मुझे फोन चाहिए, मैंने पिक्चर्स डिलीट करनी है, ये हम्म। सारी चीजें। लेकिन अब तो नशवा और उसकी माँ को यहाँ से निकल जाना चाहिए। माँ की इज्जत पहले खतरे में थी, अब हम्म। बेटी की भी खतरे में नजर आ रही है। वो फिर रहा दिन दराता जो हम्म। इस किस्म की हरकतों में मुलव्विस है। अब तो कोई स्टेप ले लें। I think Sanya लेकिन खैर, इस वक्त they have to live in that home for the story to evolve, you know, वो सारे कैरेक्टर्स का रोल इंटर पर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। अभी वो घर से निकल जाएंगे तो वो स्टोरी में मजा नहीं आएगा, हर अब तो चीज वो पड़ोसी भी आ करके गए। दिखाना है ना। हाँ, अब तो पड़ोसी भी आ गए। अब तो पड़ोसी भी, पड़ोसी अब भी आ ये गए। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या बुरहान सर को पता है कि नशवा कौन है, दैट शी इज समहाउ रिलेटेड टू हर फादर, या क्या कहानी है, वो कहाँ हम्म। के अनफोल्ड होगी, तो उनको पहले से पता है कि ये कोई कनेक्शन है या नहीं है। सो आई एम इंटरेस्टिंग, ये मतलब ये वो सीन बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा स्ट्रांग था जब वो लड़की के घर आती है, बाप से कहती कि मैं वो वीडियोस डिलीट करने आई हूँ। दैट हम्म। वाज प्रूफ दैट ही डिड इट। उसका हम्म। बाप खामोश हो गया, चुप हो गया कि वो कह नहीं सका कि तुमने हम्म। इल्जाम लगाया मेरे बेटे पे। पर पहले उठ के कहता है बड़े तड़ल्ले से कि हम्म। तुमने इल्जाम लगाया, तुम वही जिसने इल्जाम लगाया मेरे बेटे पे। कहती मैं यहाँ सिर्फ वो वीडियोस डिलीट करने के लिए आई जो उसके फोन में है। हम्म। उसके बाद उसकी बोलती बंद हो गई थी। हम्म। दैट वाज प्रूफ दैट हम्म। यस दैट सन इज गिल्टी। और वो जो उसका जुमला था ना कि काश आपने डिलीट करने से पहले ये वीडियोस देख ली होती, हाँ, बस वो काफी था। वाज लाइक वो Oh, स्ट्रोक। amazing. That was enough for him. उसकी बोलती बंद हो गई कि your son is guilty. And आई he, आई after that, he was convinced his son is आई guilty. डोंट थिंक फादर इज इन्वॉल्व विद द डेथ ऑफ द गर्ल। मेरा ख्याल है कि ये लड़के ने कराया किया है जो किया है। अब वो I लड़की think के father, फ्रेंड ने कराया होगा मुझ पे। I हम्म। think father ने कराई है डेथ, क्योंकि सही है। father बहुत काम था खाने की मेज पे। जब जब इतला आती है ना कि उसकी डेथ हो गई है, हम्म। हम्म। तो उसका फादर हम्म। was very काम और वो लड़का बहुत काम था। ये मिली जुली भगत थी, ठीक है, अच्छा। शौक पे कोई नहीं गया था। ओके। तो और दादी भी मुझे लगता है कि बीच में लवर्स थी। शी वाज आल्सो वेरी काम। वरना एकदम से आप अभी एक लड़की से मिले हो, आप एक घर से निकली, वो मर जाए, और ऊपर से इतना हॉरिबल एक सिनेरियो जिसके बारे में आपको प्रूफ मिल गया कि हाँ बेटे ने वाकई हरकत की है, थोड़ा गिल्ट तो होना चाहिए ना नीना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स देयर, इट विल अनरेवल जस्ट नाउ, इट विल हाँ, अनरेवल। दिस इज अ फन ऑफ द स्टोरी कि आपको जो है ना वो अगली किस्त का इंतजार रहता है स्टोरी एंड का। दैट्स व्हेयर यमुना ज़ैदी's रोल एज अ लॉयर कम्स इन, कि शी इज गोना उखाड़ के इनको सबको उधेड़ के रखेगी। हम्म। हम्म। ये दैट होगा। वेल, इट्स अ फन, इट्स अ गुड बुरहान वेरी सर के गुड साथ। वॉच। बुरहान सर के साथ। चले, अगले ड्रामे में चलते हैं जिसमें हम सनिया को बाल करने का भरपूर मौका देंगे। ठीक है। मीम से मोहब्बत। चलो सनिया, फिर मैं भी होंगी। मैं भी यस। लूंगी, मेरे पास भी बहुत सामान है। ओके, लेट्स ऑल चलो। गो। चलो, बहुत हम सनिया शुरू करो। फरहत इश्तियाक का मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि फरहत इश्तियाक पहले कैरेक्टर्स डेवलप करती हैं। वो आपको प्रिडिक्टेबल, नॉट दिस वन बेटा मेरा, वो आपको प्रिडिक्टेबल चीज दिखाती हैं और आपको लग रहा था प्रिडिक्टेबल है ये, ऐसे एक्सपेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन आप तब तक कैरेक्टर से इतने इन्वॉल्व हो चुके होते हो कि आप उसकी नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कर रहे हो। पहली 2-3 किस्तों में हम में से शायद किसी को नहीं लगा था कि ये ड्रामा इवेंचुअली इतना ग्रिपिंग हो जाएगा जितना ये अब हो गया है। अब लोग बाकायदा इसके रील्स बन रहे हैं। फील गुड ड्रामा है, इसके अंदर आप डेप्थ अगर ना देखें वाली बात है। जिस तरह कोरियन ड्रामाज हैं हर एक को पसंद आ रहे हैं, ये इसमें विलन की अभी तक तो कोई, आई गेस इस एपिसोड में कोई शारिक नाम से टेम्पररी विलन आया है, वरना इसमें कोई विलन भी नहीं है। कोई जालिम सास नहीं है, कोई बॉस ऐसा नहीं है जिसने आपका पैसे खा लिए हो, सब किया हो। इस किस्म के ड्रामे रमजान में बनते थे। अब इन्होंने अच्छा किया कि रमजान के अलावा ऐसे ड्रामा दिखाना शुरू किए, क्योंकि आपका एक तरह से वीक बैलेंस हो जाता है। आप इंटेंस भी दिखा रहे हो, आप लाइट भी दिखा रहे हो, आप सब चीजें दिखा रहे हो। जो लोग हैं उनको हर रोज एक नई सिचुएशन मिल रही है, जो कि आप इसको जो सोचने वाले लोग इसको बोंगा कहेंगे, जो सीरियस कंटेंट लवर्स हैं वो इसको बोंगा कहेंगे क्योंकि इसमें बोंगिया है। लेकिन जो जेनजी है वो इसको बहुत पसंद कर रही है। वो मंगनी वाले सीन को वायरल कर रही है। वो जो डॉक्टर गोपाल की अपॉइंटमेंट वाले पे मुझे भी हंसी आई थी, बिकॉज मैं आधी जेनजी आधी मिलेनियल हूँ, कि वो इस तरह अपॉइंटमेंट चेंज करवा ली रो रो के और उर्दू में। खैर, लेकिन लोगों ने उसको बहुत पसंद किया होगा, नीचे कमेंट्स में लोग हंसी जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
तो ये जो चीज जिस मकसद के लिए बनाया गया है, किशमिश चलगोजा सॉर्ट ऑफ चीज, तो ये ठीक है, लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। और इसमें अब हमें हमारे हीरो को हीरो होने का चांस मिला कि वो हीरोइन को किस तरह बचाएं, किससे बचाएं। और हमारी हीरोइन जो एकदम से, ये अभी रिसेंटली एक यूट्यूबर ने भी वीडियो की थी कि अपने बच्चों को आप इतना अप्रिशिएट करें कि जब बाहर जाके कभी उन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट मिले ना, तो वो उन्हें लेना है। उसके ऊपर एकदम से ये ना हो जाए कि यही मेरा सोलमेट है, मेरे अंदर अच्छाई देख रहा है। तो वो दनानीर का उन्होंने यही दिखाया हुआ है कि वो बच्ची जिसको घर में कभी किसी ने नहीं समझा, बाहर कोई भी लिफ्ट कराता है ना, तो उसको लगता है कि मैं बहुत अजीम चीज हूँ। बड़े खूबसूरत कास्टिंग की है, गोरे गोरे लोग सारे। शारिक तक जो विलन दिखाना है वो भी इतना छोटा, गोरा, छोटा सा मतलब बहुत पेस्ट्री लंबा है। सॉर्ट ऑफ केक टॉपर सॉर्ट, लंबा लेकिन छोटे मुंह वाला, जरा केक टॉपर टाइप वाला। उसके अलावा फर्द इश्तियाक के ड्रामे में किसी को पैसे के मसला नहीं होता। आई जस्ट लव इट। मुंह चुक्का तो बाहर चले जाते हैं, चुक्का बड़े रेस्टोरेंट्स में स्टेक्स खा रहे हैं, हर बंदा कुछ ना कुछ खा पी रहा है, ऑर्डर कर रहा है, पैसे वैसे कर जाते हैं। वो जो जन मुरीद दिखाए हुए थे पुपा जी, उनको भी कोई खातून और पसंद आ रही है। हम्म। वो नेबर वालों का कैरेक्टर, वो सारा कुछ, ये बस एक फील गुड है। इसमें आप अगर दिमाग लगाए बगैर देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, बहुत स्वीट ड्रामा है। स्वीट इज द राइट वर्ड फॉर इट। इट्स वेरी स्वीट, इट्स एंटरटेनिंग, इट्स फन एंड बहुत बहुत मजा आ रहा है इस ड्रामे को देखने में। अच्छा, सबसे ज्यादा जो मैं पर्सनली तौर पे तारीफ करूंगी ना, वो मैं करूंगी मोहित के कैरेक्टर की तरफ। आई थिंक जो बच्चा, जो हम्म। छोटा बच्चा है, वो इतनी प्यारी एक्टिंग कर रहा है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अंदर जाके ना उसके वो ऐसे गुल्लू 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 करके उसको झप्पियां पा के, तो इस बच्चे को जो है ना वो मैं अप्रिशिएट करूं। वो इज डूइंग। लो, दानामीर मैं पे कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि वो कर लो, आप कर लो। अच्छा, दानानीर एज आयत, शुरू के 7 एपिसोड में मैंने मुझे बहुत इरिटेट किया और बहुत मुझे लगा कि ओवर द टॉप है। कुछ सीन्स उसके थे जो कि मुझे लगा कि बिल्कुल उन्होंने लिटरली पिक किए हैं अनकही से, जिसमें सना मुराद, शहनाज शेख जो कैरेक्टर था वो उन्होंने प्ले किया था, और वो काजी वाजिद जो शकील के अब्बा थे, वो ऑफिस की सीन, तो वो इस तरह से वो लिफ्ट के अंदर आना और उनको बुरा भला कहना बगैर जाने कि वो उनके अब्बा हैं। फिर वो मतलब इट वाज लाइक कंप्लीटली सीन के, इट वाज कंप्लीटली इंस्पायर्ड या फिर टेक ऑफ फ्रॉम अनकही। और ओवरऑल जो मुझे एक्टिंग भी लग रही है, तो वो मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक दाना नीर का जो कैरेक्टर है, सना सना मुराद वाला, वो उन्होंने आयत के रूप में उसको लिफ्ट किया है। बट हैविंग सेड दैट, आई स्टिल एंजॉयड इट। मुझे ओवरऑल बहुत मजा आ रहा था। जो ये इंटरेक्शन सीन की, फैमिली की डायनामिक्स, दादा दादी की इंटरेक्शन, इवन द नेबर्स थे, वो आते हैं मुझे हंसी आनी शुरू हो जाती है, जो इनकी अम्मा की इंग्लिश टूटी, जो जो बेचारा पठान लड़का मासूम सा, मतलब लाइक इट्स अडोरेबल। आई मीन आई डोंट थिंक सो कि मैं कोई भी और ड्रामा देखे मैं इतना शायद एक वो नीलो नील है, लेकिन उसके अलावा ये वाला ड्रामा है कि जिसको देख के मैं एक्चुअली इतनी दफा हंसती हूँ, और लिटरली हंसी आती है, हंसी निकलती है, एंड आई एंजॉय इट। सो आई एम जस्ट लविंग इट। हम्म। मुझे जो चीज अभी आखिरी जो 8वां एपिसोड जो अभी चला, मुझे उसके अंदर मुझे थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई थी कि ये जो रोशी का जो कैरेक्टर है, वो आई नो शी इज वेरी नाइव, वेरी स्वीट, वेरी बबली, वेरी लाइक इनोसेंट, एवरीथिंग इंक्लूडेड। शैतान भी है, चालाक भी है, वो हंसती भी रहती है, खेलती भी रहती है, सब कुछ है। बट यार वो एक नई जनरेशन की लड़की है, उसने अभी एफए करके निकली है, उसके पास सोशल मीडिया है, उसके पास इंटरनेट है, उसके पास जरूरत की हर एक चीज है जिससे वो अपने आप को सेल्फ ए अवेयर। लेवल्स करके निकली है। ठीक है। उसके बावजूद वो एक लड़के के साथ ऑफिस से बाहर निकल के आती है, उसके दोस्त के घर जाती है, उसके दोस्त के घर जाके वो अनकंफर्टेबल फील करती है, इवन देन शी कीप्स ऑन, वो दैट बॉय इज इंसिस्टिंग दैट यू स्टे, शी कीप्स ऑन सिटिंग देयर। उस लड़का उसको ड्रिंक देता है, वो एक सिप पीती है, फिर वो फेंक देती है। लाइक दिस इंटायर सिनेरियो अगर मैं देखूं आजकल के जमाने की लड़की के ऊपर रख के, जो कि वो नहीं करना चाहती, लाइक शी इज नॉट अमंग्स वन ऑफ दोज गर्ल्स हु आर एक्चुअली
लुकिंग आउट फॉर सच ओकेजन्स टू गो टू, जो कि बहुत एक प्रोटेक्टिव फैमिली के साथ है, नॉट कंजर्वेटिव बट प्रोटेक्टिव, और एक सेंसिबल फैमिली के साथ है, जिसको सब दुनिया की ऊंच नीच का पता है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये वाला सिनेरियो होगा। जो इससे पहले वाला ऑफिस वाला सीन था, उस वक्त तक मुझे बात समझ आ रही थी कि हाँ, वो ऑफिस में उस लड़के ने उसको कहा कि तुम लेट नाइट तक बैठो, वो मुझे बात समझ में आती थी। फिर वो कैमरा का सारा चक्कर कि वो ये उस लड़के ने वहां पे कैमरा नहीं, उसको पता था कि नहीं है वहां, उसने एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की जहां पे ये इनके सर तलहाल तशरीफ लेकर आ गए। वहां तक मुझे बात समझ में आती थी। अगर इनको कुछ ऐसा ही दिखाना था कि इसके ऊपर अटेम्प्ट होनी है, वो उसी सीन को अगर थोड़ा सा और आगे कर लेते ना, तो मुझे फिर रोशी के ऊपर एक थोड़ा सा वो ना होता, उसका कैरेक्टर इधर उधर ना हिल रहा होता। दूसरा, I loved that scene where she wrote that resignation letter to Dr. to Talha Bhai. Go to hell, dear sir, I'm resigning, go to hell. नौकरी मिलने से पहले उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर उनको लिख के दे दी। अच्छा, एक जो छोटी पॉइंट मैं आपको बता दूं जो मुझे बहुत स्ट्राइक किया, जो जिसकी अगर मुझे स्क्रीनशॉट मिलेगा, उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर जो है ना, वो उन्होंने तलहा अहमद पता नहीं 4686 नंबर कुछ करके @gmail.com। बहन, अगर आप किसी ऑफिस में काम करती हैं तो आप प्राइवेटली अपने बॉस को ईमेल करके जीमेल के ऊपर आप रेजिग्नेशन नहीं देते, आप ऑफिशियल अकाउंट पे जाके आप उसको, जो भी ऑफिस का जो आपका अकाउंट होता है उसके ऊपर आपने रेजिग्नेशन देनी होती है, प्राइवेटली नहीं देनी होती है। तो प्लीज इस बात का ख्याल रखिए। ये बात मेरा ख्याल में ना डायरेक्टर ने नोट की, ना राइटर ने नोट की, ना किसी और ने नोट की, कि आप कोई पर्सनल आप एम्प्लॉय नहीं थे, आप एक ऑफिशियल उसकी। मीरा वही तो उसका दिखाया ना, बचपना ये तो दिखाया है। शी वाज हाँ, लाइक 18 बट लाइक दिस 19 दीज थिंग्स 19 शुड बी लाइक थोड़ा सा कॉमन सेंस होता सिलेबस है करके यार। निकलेगी मतलब तो अगर अगर उन्होंने बचपना ये दिखाने के लिए किया कि इनएक्सपीरियंस, उसकी यही तो अकल दिखाया नहीं सारा थी, कुछ। दैट वाज डिफरेंट, बट इफ इट वाज अ मिस्टेक ऑन देयर पार्ट, दे शुड रेक्टिफाई इट कि नहीं जी ना, आप रिजिग्नेशन आप ऑफिस को देते हैं, आप किसी पर्सनल बॉस को नहीं देते डायरेक्टली, पहली बात। तो एनीवे, बस ये मेरी दो सेंट्स थी। अदरवाइज आई एम लविंग दिस ड्रामा एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। मुझे बहुत वो ये है कि किस तरह से जो है ये इनकी इंटरेक्शन होती है। बट आई विश कि वो जो एक डायरेक्ट अनकही से उन्होंने सीन्स उठाए थे वो उन्होंने ना उठाए होते। दैट वाज। चले जी, अब आप शुरू करें। आपका रैदिश रह गया था बीच में। या तो अनकही तो मैंने देखा नहीं ऑनेस्टली, आई कुड नॉट कंपेयर। लेकिन बेटर रिमेंबर द फर्स्ट ड्रामे के बाद आपने अच्छा खासा इसको रगड़ा दे दिया था नीरा। यू वर नॉट हैप्पी एंड आई सेड नो, इट्स प्रॉमिसिंग, गिव इट अ चांस। So I really enjoyed all the comedy of the show. I mean, it's just light-hearted with a lot of important messages regarding this young lady who is actually trying to get a groom. ठीक है ना? तो उसको लगता है कि this guy is a promising groom. She doesn't realize he's just a flirt, जो कि बहुत नजर आते हैं ऑफिसेज में। इसका पहला वर्क एक्सपीरियंस है। तो बाद में उसके उसके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का सारा वो कैरेक्टर अनरेवल हो रहा है ना, कि उसकी बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती है, हर बाकी मर्द बात करते हैं कि हर लड़की से फ्री हो रहा है करता है। तो वो जो आप कह रही थी ना, मुझे पता था कि यू वांट टू क्रिटिसाइज द सीन वेयर शी इज टेकन टू दिस पार्टी एंड नाइविटी उसकी शो की भी है। यू कैन आर्ग्यू बोथ वेज, यू कैन आर्ग्यू बोथ वेज। Sometimes girls know a lot but they've not been exposed to that situation, and once they're in the situation they don't know how to exit so easily. तो उसको इतना सेंस तो था कि she was saying that this place does not seem right, I want to go. उस बंदे ने कहा कि let's sit for a while। तो उसके चेहरे के ऊपर एक contemplation का सीन आता है, she's thinking about it। तो शी वांट्स कि इस लड़के से दोस्ती बढ़ाई जाए, कि ताकि मेरा रिश्ता आए, ताकि मुझे ये पढ़ाई ना करनी पड़े। उसके दबाव में अभी भी ये बात घूम रही है। तो वो बात मैं भी क्रिटिसाइज करते, आई वाज थिंकिंग प्रोज एंड कॉन्स कि वुड गो अगेंस्ट और गो फॉर दिस सीन। तो मैंने कहा ठीक है, उसने ये सोच के बैठ की कि ठीक है 5 मिनट दे देती हूँ। फिर वो बंदा भी ड्रिंक लेकर आता है, वो शी रिफ्यूजेस टू टेक इट। फिर भी एक घूंट जबरदस्ती पिला देता है उसको, और वो फिर हाथ मार के उछटक के फेंक देती है। वो पता नहीं उस एक घूंट से बेहोश हो गई। ये बात है, मैंने कहा दिस इज अ बिट मच। लेकिन उन्होंने दिखाना था ये सीन। They wanted to show that yes, this has happened. अब आगे they actually want to show how the hero gets more and more involved, gets more protective about her, and how the relationship evolves. वो दिखाना ये चाह रहे हैं। तो I think they were just the directors just using this कि यहाँ पे किस तरीके से इस चीज को वो किया जाए, हाईलाइट किया जाए कि हाँ they develop a relationship of some kind। ठीक है ना? तो बस ये दिखाया हुआ। बाकी इनोसेंस लड़कियों की, हर तरह की लड़कियां माशरे में है, we all know that कि we know these things, but sometimes when you're in that situation it's very hard to exit। So I was appreciating the scene। मैंने कहा it's good in terms of educating young girls and young ladies। ठीक है ना, कि this is a struggle कि you want to be popular, belong to the cool crowd, you want to land a guy, start a relationship।
ठीक है, देयर थिंग्स इन टुडेज सोसाइटी दैट पीपल स्ट्रगल विद। क्योंकि मेरे अपने बच्चे इस एज ग्रुप में है ना, तो वी टॉक अबाउट दिस अ लॉट कि वे किस तरह अपनी जगह सोसाइटी में बनाते हैं। हमारे दौर में जब हम लोग यंगर थे, इट वाज वेरी क्लियर कि आइदर यू वर दिस वे और यू वर नॉट। ठीक है ना। अब वो जो है ना थिन लाइन, वो अब how can I say, hazy हो गई है। There's no like you're a bad person and a good person. It's no longer like that. You're expected to be able to socially function in both kind of environments. ठीक है ना, otherwise you're not perceived to be a balanced personality. This is the problem in today's society कि kids can no longer say, अब वो पाकिस्तान दिखाया, माइंड यू, हम तो वेस्ट में बैठे हुए हैं। वो पाकिस्तान में इस किस्म की पार्टी दिखाई जब हाफ द किड्स वर ड्रग्ड आउट एंड दे वर बूज एंड पता नहीं क्या था। अच्छा, मजे के बाद जब वो सीन आया ना, जब वो लड़का फुल्ली ड्रेस्ड था, लाइंग इन द स्विमिंग पूल वाला, वो नहीं था ट्यूब, तो मेरी बेटी वॉकड इन एंड शी सेड व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गाय। तो मैंने कहा इट्स अ पार्टी, दिस गाइज ऑन ड्रग्स, दैट्स व्हाई ही इज फुल्ली ड्रेस्ड ऑन दैट ट्यूब। She goes, ah, but even then, that's ridiculous, isn't it? मैंने कहा बस यही दिखाया ना बेटा, it's a party. They're showing that people are taking drugs and this and this. She said, this is in Pakistan. मैंने कहा this is in Pakistan. So she watched it, she commented, and she went away. She wasn't interested much in the drama. तो लेकिन I was noticing all this कि मैंने ये सब चीजें नोट की ना कि किस तरह से चीजें इवॉल्व हो रही है। लेकिन अगर आप वैसे मेरी बेटी से बात करो ना, she says you're very judgmental, कि people of your generation are very judgmental. कि me doesn't mean if somebody is doing drugs, they're all doing bad drugs. Doesn't mean that they're all bad people. Doesn't mean that people who drink are all bad. ऐसा नहीं होता है। On you can have friends who drink and who know how to control the drinking, and they're good general sane people. Same goes with recreational drugs. तो ये जो बात है ना, ये पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए इट्स अ वेरी, how can I say, एडवांस लेवल ऑफ थिंकिंग। लेकिन वहां पर भी अब ये सोच आ रही है। हाँ, मैंने सुना है कि ड्रिंकिंग भी बहुत कॉमन हो गई है, ड्रग्स भी बहुत कॉमन हो गए हैं। It's not as much of a taboo as it used to be before. But it's a specific part of society, not everywhere, right? Yes. पाकिस्तान में स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सोसाइटी इज डूइंग दैट। हमारे यहाँ तो हर कोई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो डिफरेंट फर्क तो है। बहरहाल वो इन सब चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या ड्रामों के थ्रू कि हाँ भी ये सब कुछ हो रहा है। किड्स हैव टू बी अवेयर कि हाउ टू ड्रॉ द लाइंस, व्हाट टू डू। मैं एक और ड्रामा पे फॉलो कर, इक्तदार, उसमें भी ऐसे सीन लिखा है ना। I don't know if you guys are seeing it, but it's going on similar lines in terms of modern society and people doing drugs and young people involved. तो ये मैंने काफी ड्रामा में देखा कि चीजें दिखा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ड्रग पार्टीज। तो आई थिंक इट्स अ गुड वे टू एजुकेट द सोसाइटी, अवेयरनेस लाने के लिए। ठीक है, मे बी लिटिल ऑफ टॉपिक द वे यू फेल्ट कि ड्रामा में रेलेवेंस क्या थी, जरूरत क्या थी, इतनी पढ़ी लिखी, हाउ डिड शी गेट इनटू द सिचुएशन। बट लाइक आई सेड कि अगर आप अभी के यूथ से बात करेंगे ना, they're going to think that we are being very narrow minded about it और बहुत judgmental हैं। सनिया, क्या हुआ, ब्रेक आ गया? नहीं, सनिया से बात कर रहे हैं। सनिया आप बोलें। What do you feel? ये हो गया था ये तो नींद से मोहब्बत हो गया था। लेकिन ये हाँ, ड्रग्स वाली चीज बहुत कॉमन होती जा रही है। उसके अलावा मोमेंट ऑफ वीकनेस है ना, कि वो ट्रस्टिंग दिखाई रही है। जितनी वो काइंड हार्टेड वो दिखाई है, वो कर सकती है, उसके कैरेक्टर को सूट करता है कि वो बातों में भी आ सकती है, क्योंकि उसके साथ बाहर घूम फिर रही है, टाइम स्पेंड कर रही है। तो हाँ, वो पार्टी से जाना चाहती थी। दैट डिडंट मेक सेंस कि ड्रिंक पहले कंज्यूम होनी चाहिए थी, बाद में वो उसके फ्रेंड्स को देखे और तब तक वो ड्राउजी हो गई हो। ये थोड़ा सा चीज उस तरह मैचअप नहीं हुई। लेकिन ये है कि इसकी भी उन्होंने ऑलरेडी जस्टिफिकेशन दी है कि वो पहले अपनी फ्रेंड को, समरा को फोन कर रही थी, तो गलती से सर तलहा को मिल गया। अब बेहोशी की हालत में भी आई थिंक उससे यही होगा कि वो समरा को फोन करी होगी और सर तलहा को मिलेगा। हाँ, सही। चलो, मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट एपिसोड तक का इंतजार करते हैं, और आप जब तक पानी पी लें, आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है। और अब हम जाते हैं अपने नए ड्रामे, नए नए तो नहीं लेकिन पुराने रहे ड्रामे की तरफ जाते हैं, तन मन नीलो नील। कोई देख रहा है? जहरिश, आप देख रही हो? कौन सा? तन मन एक मैं, हाँ, तन मन नीलो नील, I've seen it, yes. राबिया, रेस्ट कैसा इन लगा? पीस, राबिया आइडम प्रोडक्शन। ना, नहीं देखा, मैंने देखा। Who would want to go? अनीला, आप भी कोई गाना गा के क्यों नहीं लगाती यूट्यूब पे? आपके भी शायद यार, गाना सब्सक्राइबर्स। गा के अगर मुझे आता होता तो फिर मैं गाना ही गाती, लेकिन मुझे गाना गाना नहीं आता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ऐसा मेरे कुछ अब्बा ने थका हुआ कोई गाना गाया उसने। मेरे अब्बा ने कोई ऐसा कुछ कॉम्पोजिशन मुझे थका हुआ बना गाना के दी कितना थी। पॉपुलर बना दे।
लेकिन मैं एक बात मुझे सिर्फ कहनी है, हम टीवी से और ये जो तन मन नीलो नील स्पेशली उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात करूंगी। एक ही ड्रामे में इन्होंने इतने सारे एक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि एक से बढ़कर एक काम कर रहा है। मतलब just look at the calm that they are doing. I mean, I'm not talking about Shuja Asad. I am not talking about Seher Khan. I am talking about, you know, what are the names? Usman Javed, who is playing Kami, जो कि इसका सहर खान का कजन बना हुआ है, ग्रीन आइज के साथ, वो जो विलेन बना हुआ है। हम्म फैंटाबुलस जॉब दिस बॉय इज डूइंग। लड्डू का कैरेक्टर करने वाला लड़का जिसको सेरेब्रल पैल्सी दिखाई है, क्या खूबसूरत उस हम्म लड़के ने काम किया है यार। मतलब आई वाज, मेरे तो गूज बम्स आ जाते हैं जब वो लड़का उसके ऊपर It आता है। must be somebody. Is this person pretending to be special needs, or नहीं नहीं, he can't स्पेशली be, na? He can't be. नहीं नहीं, he's an actor, he's an actor, look at He's an the, actor pretending to have special needs, na? yeah Obviously, हाँ. yeah Yes, yes, yeah। Hmm. exactly. तो लाइक मतलब तुम देखो ना कि कितने That's so सारे difficult role to play. आपको यहाँ पे नए एक्टर्स जो कि बिल्कुल अननोन एक्टर्स हैं, मैंने पहले कभी नहीं देखे, मगर वो ऐसे मंझे मंझे एक्टर्स को ये लोग जो है ना वो रन फॉर देयर मनी दे रहे हैं। एंड आई शुड यू नो सल्यूट हम टीवी फॉर यू नो गिविंग अ चांस टू सच ब्रिलियंट एक्टर्स। और इतना Hmm. जबरदस्त उन्होंने, और इतने मुश्किल कैरेक्टर, और वो जो लड़का जो मून का जो कैरेक्टर कर रहा है लड़का, Movie. ही इज ऑल्सो अ न्यू फेस एंड ही इज डूइंग अ फैंटाबुलस जॉब यार। मतलब बहुत अच्छा इन्होंने Wonderful. ड्रामे को कहीं लूज नहीं होने दिया। इतना टफ टॉपिक और उसको इतना हंसी खुशी खेलते हुए, इतना मजाक में, लाइट हार्टेड वे में दे आर यू नो पुलिंग इट ऑफ। कभी बोरियत नहीं होती, मैं हंसती रहती हूँ। मगर मुझे इंटरनली आई रियलाइज यू नो हाउ इम्पोर्टेंट दिस टॉपिक इज एंड हाउ दे आर लाइक यू नो नेविगेटिंग द एंटायर थिंग। थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो रही है रिगार्डिंग के किस कौन किसके अब्बा हैं और कौन Past. किसके चाचा हैं, और इनकी पास्ट की हिस्ट्री जो समिया मुमताज की आ गई है। मुझे लग रहा है कि लड्डू और हम्म राबिया दोनों बहन भाई हैं, बट आई एम नॉट श्योर का यही लग किसके रहा है. साथ क्या हाँ. affair था या क्या था। बहरहाल, बट लाइक यू नो ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड स्मॉल वर्ल्ड। तो आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस स्टोरी। एक चीज जो मुझे और स्पेशली मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि इन्होंने बहुत सारी पॉइंट्स को उन्होंने उठाया है कि जी सेक्सुअल अब्यूज को विद इन 48 आवर्स यू हैव टू सॉर्ट ऑफ उसकी आपको वो करवानी है, रिपोर्ट करवानी है, Reporting. अदरवाइज विल नॉट बी हम्म वैलिडेटेड इन द, इट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द कोर्ट। तो आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर आपने हम्म करवाना है, आपने टेस्ट करवाने हैं, आपने सारा अपना जो है ना वो FIR लिखवानी है। तो अगर आपको लीगली उसको परसू करना है तो यू हैव टू एक्ट बिफोर 48 आवर्स, which is a very important information that they provided. The other information they provided is कि अगर आप चाहें तो आपका नाम भी छुपा के विक्टिम का नाम भी डिक्लेयर नहीं करेंगे। यहाँ तो खैर वो अलग सिनेरियो हो गया, मून का नाम इन्होंने खुद ही पॉलिटिक्स में आके निकाल दिया। लेकिन वैसे दिस इज ऑल्सो बाय लॉ दैट यू नो इफ द विक्टिम्स नेम कैन इफ द इज नॉट कंफर्टेबल, तो उसको जो है वो उसका नाम छुपाया जाएगा। सो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन पहले नहीं, ये नहीं पता था कि विक्टिम का नाम आप छुपा सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट इट। ये तो मुझे पता था कि आप लीगली आपको 48 आवर्स के अंदर करना होता है। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हैं जो कि एक पब्लिक तक, आम आवाम तक आपकी जा रही हैं। जो प्रॉब्लम मुझे हुई वो एक सीन था जो कि समिया समिया मुमताज के पास ये मून और वो उसके सोनू आते हैं एडवाइस लेने के लिए कि इसको क्या करना चाहिए। अब समिया मुमताज एक बहुत सीजन्ड एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कहानी शुरू कर दी अपनी सुनानी बचपन की कि मेरे साथ जब मैं 10 साल की थी तो मेरे एक मास्टर साहब थे, बहुत बूढ़े थे, बहुत बुजुर्ग थे, मैं उनके पास जाया करती थी। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल। अच्छा, वो जैसे जैसे स्टोरी उन्होंने जज्बाती इतनी हो गई वो आंसुओं से, और वो इतनी हो गई तो मैंने कहा यार ये एक और रेप का अटेम्प्ट निकल आया, बचपन में चाइल्ड अब्यूज निकल आया। ये तो कोई कहानी में ट्विस्ट आ I thought गया है कि अम्मा the के same. साथ हो गया है, इनकी अम्मा अब बताएंगी, अब बताएंगी, अब बताएंगी। वो बताने बताने के चक्कर में सिर्फ ये बता दिया कि वो मास्टर साहब कह के गए थे कि जुल्म को बर्दाश्त मत करना। ओ फिट्टे मुंह, 15 मिनट की एक्टिंग हमने देख ली, सारे एक्सप्रेशंस को नोट कर लिया, इस एंटिसिपेशन में कि कुछ निकलेगा, और उसमें से सिर्फ ये निकला कि मास्टर साहब ने कहा था जुल्म मत करना।
और मास्टर साहब पानी पिए बगैर दुनिया से फारिग हो गए. What was the need of creating so much of a drama out of something so small? You नो guys, नीड. मुझे भी लगा कि कुछ स्टोरी निकलेगी, आंखों में निकला खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो आई exactly. थिंक उसके आंसू जो थे ना वो एक्चुअली उसकी उसकी उस पे आंसू निकल रहे थे कि इस बच्चे पे जुल्म क्या हुआ है, नॉट ऑन दैट ओल्ड गाय बाबा हु डाइड। यार, लेकिन शी वाज तो क्राइंग, दैट्स व्हाट आई एंडेड अप थिंकिंग कि ये इसके आंसू जो है ना, ये जो इसके दोस्त के साथ जुल्म, के साथ जुल्म है, उस पे आंसू निकल रहे थे, उस बाबे की डेथ पे जस्टिफाई नहीं थे। करती हो ना जहरिश, तुम इतना जस्टिफाई करती हो ना, इनको सिर्फ अपनी एक्टिंग स्किल्स हाँ, थी और कुछ नहीं है. बता राइटर तो ने दो भी बस सीन। कुछ मेरा ख्याल है डायलॉग के चक्कर में लिख लिया. डायरेक्टर ने भी, राइटर ने भी कुछ ये आई तो थिंक वजह डायलॉग्स थोड़े जस्टिफिकेशन थोड़ी दिखाने के है। लिए, कुछ हाँ, उन्होंने कहा जी समिया मुमताज डेप्थ को लिख रहे दिखाने के हैं, लिए ले लिख रहे हैं. लिया. हाँ, उनको ले रहे हैं तो उनको कुछ तो एक्टिंग का मौका देना चाहिए. तो उनके लिए कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा एक सीन दे देते हैं उनको, जिसमें उनको खूब रुलाएंगे और सीन दे देंगे. और हम लोग बेचारे बेवकूफ समझ रहे थे कि कोई अच्छी कोई ढंग की बात निकलेगी, और वो एंड में खोदा पहाड़ निकला चूहा, एंटी क्लाइमेक्स, फट फटाए टाइम फिश. आई वाज सो डिसअपॉइंटेड. आई मीन गॉड फॉरबिड आई वाज नीला इतना ग्रेट अच्छा एट ड्रामा 10 जा रहा years है, of age यार, मतलब लाइक. लेट्स नॉट टॉक इट डाउन, लेट्स नॉट टॉक इट डाउन बिकॉज़ ऑफ वन सीन। इतना अच्छा ड्रामा था। आई डोंट वांट टू स्पेंड, हालांकि यू के अनीला जो है उसको जो है वो धेड़ देगी सीन रिएक्शन को, मुझे बता रही हूँ पता ना, मैं अपने रिएक्शंस बता रही हूँ कि मतलब मुझे मुझे उस सीन, मतलब अदरवाइज तो आई एम लविंग इट ना, मैंने तो पहले ही कह दिया कि आई एम जस्ट लविंग द ड्रामा, आई एम लविंग द है। the chemistry between all of them actually, not just the अनीला, when I watch a drama I compartmentalize the review। मैंने कहा दिस इज अनीला वाला थ्रेडिंग वाला सीन है कि अनीला ने इसको छोड़ना नहीं, सीन कौन सी को वाली. आइडेंटिफाई कर। जो भी कोई सीन आता है तो मुझे पता था इस ड्रामे में ये वाला होगा। कौन सा, मैं मुझे नहीं समझ नहीं आया. जो भी आपने किया ना सारा, ये जो भी ड्रामा हाँ के साथ आपने हाँ 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 बताया हाँ ना, शी वाज क्राइंग एंड थिंकिंग ऑफ दिस ओल्ड बाबा। So, जब मैं ड्रामा देख रही थी मुझे लगा कि अनीला ने इस सीन को जरूर जो है ना दे देना है। तो हाँ. जब नहीं भी नहीं, मैं मैं ड्रामा तो देखती रगड़ हूँ तो के आई रख वॉच देती इट कि इस मैं ड्रामे तो में रगड़ कौन के सा रख सीन है देती जो अनीला धड़ेगी फिर रिव्यू में। मैं तो रगड़ के रख देती हूँ भाई, वो नहीं, मतलब मुझे नहीं समझ आया, बिल्कुल भी नहीं समझ आया. बट लिंक करते हैं हम अपने अगले ड्रामे को. तो मेरा थोड़ी सी बात रह गई है. बोले. हाँ जी, तन्मय नीलो नील मेरा भी फेवरेट जा रहा है. बेस्ट ड्रामा ऑन एयर राइट नाउ. बेस्ट. मजाक के अलावा पूरे हफ्ते और कोई ड्रामा ना आए, यही ड्रामा लगे तो मैं हम्म. रोज देखूं. ये जो थीम है ना, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये आप 19 से 20 कर देंगे ये डिप्रेसिंग हो जाएगी. बहुत से लोग जो इससे 19 से 20 करेंगे तो ये फाहश हो जाएगी. बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्राइम टाइम में दिखाने से इसको कर सकते हैं. अब इन्होंने पूरी एपिसोड में, हमें पता है मून के साथ क्या हुआ. हमने ये ड्रामा घर में लगाया था, बच्चे फिर रहे थे और हमें पता था कि वो इतने अच्छी तरह से हैंडल करेंगे कि बच्चों को समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ है. अब एक सिंपल सी चीज थी कि जिसमें उन्होंने एक जो नारा है कि बाऊ कैसे लूती है, उसने सब थीम बता दी कि हुआ क्या. उन्हें डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं थी. एक उस नारे ने, अमले कौमे लूत ने सब समझा देता है. जिसको समझ आनी है, जिसको नहीं पता उसको कुछ पता नहीं लगेगा. बट वे टू से दैट पास्ट की खिचड़ी कुछ ज्यादा पका दी है. गाना बहुत अच्छा, सहर खान ने लेकिन वो खुद गाया है, मेरे ख्याल है सहर खान ने खुद गाया है. पास्ट की खिचड़ी वहां तक ठीक थी कि जो फुप्पो है, भोले की अम्मी है, हम्म. आसद की, हालांकि भी सहर खान के वालिद साहब ने, डाबे आइडम प्रोडक्शन वाली के वालिद साहब ने एक और शादी की हुई और उनका एक बेटा है. हम्म. वो पास्ट में कभी सोनू की माँ के उम्मीदवार थे. ये दैट वाज टू मच स्ट्रेच. उसकी बिल्कुल कोई हाँ, वो स्टोरी जरूरत नहीं थी एग्जैक्टली उसको डालने की. जरूरत है. ये बहुत बात भी अच्छी लगी कि तुम्हारे बाप का गाना था, ठीक था. हम्म, बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है. हम्म. इट्स वेरी हार्ड कि वो खिचड़ी और पकती है पूरी. जो उस बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया. सही है. मेरे अब गाना सोनू और मून को चाहिए था कि बहुत अकल, जी, किसी अक्लमंद इंसान के पास मशवरा लेने जाते, जो कि अब तक समिया मुमताज लग रही थी हमें. लेकिन उन्हें एक बंदा जो आपके पास इतनी पर्सनल बात लेके आया है कि दिस हैपेंड विद मी, आप उसको इतनी घुमा फिरा के मशवरा नहीं देते. आपको विक्टिम को पहली चीज ये कहनी है कि यू आर
नॉट गिल्टी, भूल जाओ तुम, शर्मिंदा ना हो, यू आर नॉट गिल्टी। जो भी चीज है जो उन्होंने बहुत तरीके से कहा, लेकिन घुमा फिरा के हम तो भूल सॉफ्ट ही गए थे कि सवाल क्या था, जवाब इतना घुमा फिरा के था कि सवाल भूल गए कि सवाल क्या था। 90% वेरी साफ थे और 5% था कि तुम गिल्टी नहीं। सही है। हाँ, इसको फारिग कर दूं, बहुत मजे का सीन था लेकिन इस रात फ्रिज को कबाड़ियां भी ना ले, तो दैट इज वेन वो फ्रिज वाला मौसम सीन जा तो हाईलाइट था। है, इसी तरह चलता हाँ, है। वो फ्रिज वाला सीन तो हाईलाइट था ड्रामे का। तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है संजना। चलो, अच्छा जनाब, मेरे ख्याल हाँ, से मुझे लगा मेरा इंटरनेट खराब है। नहीं नहीं, संध्या का थोड़ा सा वो डाउन हो गया था अभी। तो एक्चुअली ओके। चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नया ड्रामा एक आया है ए दिल के नाम से, और अहमद भट्टी की डायरेक्शन है। और जनाब इसको मिसबा नौशीन ने लिखा है। और काफ़ी इसकी स्ट्रॉन्ग कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट स्पेशली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और पहले आप लोग बोलें, आप लोगों ने देखा, उसका क्या आपको फीडबैक मिला? है दिल। ओके। दिस इज अ ड्रामा जहां पर वो क्या कहते दिस हैं, इज द हीरोइन की सनिया वालिदा को साइड। ब्रेस्ट कैंसर है। हाँ। हाँ। हम्म। ये क्या, उनको कैंसर है, एंड देन उनकी उनकी बेटी जो है is in a relationship with a narcissistic guy. या। जो कि बड़ा ही that's something you can argue in this day and age कि क्यों उसका इतनी emotional, because I was having a tough time justifying that one, you know, I find justification for every character, for everything that's written. तो मेरे इसकी justification मुश्किल है। तो मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि क्योंकि इस लड़की की माँ सिंगल पेरेंट की ये है, सिंगल माँ बेटियां रहती हैं, और इस माँ को कैंसर है, और इस लड़के ने शायद इसके माँ के कैंसर की डायग्नोसिस में इसको इमोशनल सपोर्ट बहुत दिया, तो ये बहुत ज्यादा इससे लिंक्ड है, because he's treating her like trash, like total trash. किसी बात में उसकी अगेन यूर रिस्पेक्ट नहीं है, जस्टिफाइंग। किसी चीज में कुछ रिस्पेक्ट नहीं है। आप या जरिश, जस्टिफाई नहीं हो आपके पा लिए रहा। दिल है, आप हर एक को इतना अच्छा जस्टिफाई कर लेती हैं। वो एग्जैक्टली, आई ट्राइड वेरी हार्ड, लेकिन आई फेल्ट इट हार्ड। दिस इज नहीं लगा तो जस्टिफाई करते, शी इज राइट, आई एम जस्टिफाई, आई लाइक टू गिव जस्टिस टू पीपल, आई गिव रूम एंड स्पेस। मैं कहती नहीं, देयर इज अ रीजन व्हाई दिस पर्सन इज लाइक दिस, बिकॉज़ सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं, ये सब कुछ होता है, हम देखते हैं, जिसके साथ हो रहा होता है उसको पता नहीं चल रहा होता है, तो ये सब नजर आता है। तो मैंने कहा ये जो है ना, यही एक वजह नजर आती है मुझे, वरना देयर इज नॉट एनी सिंगल रीजन कि इतना इतनी पढ़ी लिखी अच्छी शक्ल की लड़की इतना इतना बर्दाश्त करे। ठीक है ना। तो बाकी समझ में आता है कि वो लड़का है, ही इज सिंगल अर्निंग मेंबर, एंड उसकी बहनें हैं, उनकी शादियां करानी है, उसकी माँ है, उनकी अपनी मसले मसाइल है, ये तो कॉमन सोसाइटी के इश्यूज होते हैं। लेकिन ये लड़की इस कदर की उस बंदे के नीचे वो दब रही है, अपनी तो शादी नहीं हुई ना, तो शी इज बिहेविंग लाइक एन अब्यूज्ड वाइफ, जैसे होता है डोमेस्टिक अब्यूज सिचुएशन है, इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। शी इज नॉट मैरिड टू हिम, क्यों इतनी वो उसके अंदर वो दबी, व्हाट्स द इमोशनल लिंक देयर। हम्म। हम्म। ठीक है ना। चले, सनिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दैट? सनिया। स्टार्ट प्रॉमिसिंग था इसलिए क्योंकि उन्होंने कास्ट बहुत अच्छी ली है। अजान समी ऐसे कोई मतलब अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं हमेशा। कोमल मीर के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। उसके अलावा एक इंस्टाग्राम फिल्टर टाइप की लुक है कि बैकग्राउंड भी बड़ा नीट एंड क्लीन है, कैंडल्स बना रहे हैं, सबके स्लीक एंड शाइनी, एवरीबडी इज ग्लोइंग। वो लुक बहुत अच्छी है। एक चीज, मेरा कनेक्शन खराब हो जाता है बीच में, एक चीज जो मुझे लग रही है कि रिलेशनशिप होना इतना कॉमन कैसे हो रहा है हमारे माशरे में, नहीं है, अभी भी नहीं है, शहरों में भी नहीं है। तो ये 4-5 साल से जो ड्रामास चल रहे हैं उसमें आप बहुत इजीली दिखा रहे हैं कि एक लड़का और एक लड़की का रिलेशनशिप है, जो कि अभी तक कॉमन नहीं है लेकिन टीवी में बहुत कॉमन कर दिया गया। नार्सिसिस्ट की डेफिनेशन मुझे बहुत रिसेंटली पता लगी। नार्सिसिस्ट वो नहीं है कि जो आपके साथ बुरा है, नार्सिसिस्ट वो है जो कभी एक्सट्रीमली स्वीट हो जाता है, कभी एक्सट्रीमली बुरा हो जाता है। दो एक्सट्रीम्स है उसकी आपके साथ। तो आप वो आपको फंसाए रखता है, कंफ्यूज किए रखता है। जब आपको लगता है कि ये खराब खराब इंसान है, इसको छोड़ देना है, तो वो एक्सट्रीमली स्वीट हो जाएगा। तो हाँ, ये इसमें जो लड़का है वो नार्सिसिस्ट है, एंड पीपल वुड लाइक इट, लेकिन वो अजान समी खान के साथ के से बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहा है, इवन दो ही इज द विलेन।
अच्छा, ARY जो है ना, अमीर लोग दिखा देते हैं बहुत, घर भी बहुत अमीर, बहुत अच्छे फिंगरप्रिंट लॉक्स वाले ले लेते हैं, लेकिन जब वो उनकी दावतें दिखाते हैं ना, तो वो कपड़े क्यों नहीं अच्छे दिखा सकते? अब रुबाब कितनी अमीर थी, नईमा खान वाज सो स्टाइलिश, नईमा भट्ट, सॉरी, लेकिन उसका ग्रीन गाउन वो पिंडलियों तक आता हुआ, इट वाज नॉट नाइस। अब ये सना अरबों की मालिक है और उसने लाल रंग का क्या गाउन पहना था अपनी बर्थडे पे? मतलब अरबों की मालिक खातून ने कुछ अजीब से कपड़े नहीं पहने थे। चले ठीक है, उनकी मर्जी। नहीं वो देखिए ना, ग्रीन लेकिन ड्रेस तो स्टोरी समझ बहुत में आता है ना, एक्सपेक्टेड वो थी। उसकी ग्रीन ग्रीन ड्रेस तो समझ में आता है ना सनिया, वो तो सास ने गिफ्ट दिया था, वो लोअर सोशल इकोनॉमिक क्लास दिखाई हुई है, तो इसलिए उन्होंने बना दिया। मैं वो रेड की बात वो कर रही है, वो रेड यही ड्रेस। था ना। नहीं नहीं, कभी तुम्हें रुबाब का वेस्टर्न ड्रेसिंग जो है ना, चैनल वाले डायरेक्टर्स अच्छी नहीं करवाते लड़की को। कभी तुम में जो रुबाब का ग्रीन हम्म। ड्रेस था, जब वो केक मलती है, पोज अच्छा वो, करती है, अच्छा अच्छा वो भी मैं बस समझ गई, हाँ ठीक ही हाँ। था। हाँ, हम्म। तो अभी भी उन्होंने दिखाया कि वो बर्थडे सीन एंड एवरीथिंग, और वो मुझे नहीं पसंद आया उनका ड्रेस, लेकिन चलो, अब उनकी मर्जी। अच्छा, स्टोरी बहुत एक्सपेक्टेड है, इसमें 90s वाली फील है, वो धड़कन में जो सुनील शेट्टी को जलील किया था, बाद में वो अमीर होके आ गया। अब कौन पैसे ऑफर करता है कि पैसे ले लो, मेरी बेटी को छोड़ दो? मैं मतलब भी इट हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स। प्लीज, मैं भी कह रही थी ये। ओके ओके, गो ऑन। तुमने मेरी बहुत मेरी पॉइंट ले ली एक्सपेक्टेड तुमने। सी चीज चल रही है। हाँ सनिया। इनका जो अदनान समी की, हाँ बोलो। क्या कट गया अच्छा, सिग्नल। स्टोरी कुछ एक्सपेक्टेड से नहीं है, समझ आ रहा है कि आगे क्या होगा। हाँ सिंपल स्टोरी है, चलो मैं शुरू करती हूँ तब तक तुम्हारा इंटरनेट बेहतर हो जाए। आई थिंक ये जो स्टोरी है वो बहुत क्या कहना चाहिए कि उसमें उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स मसाले डालने की कोशिश की है। ठीक है ना। एक तरफ स्टोरी है जनाब के रिच गर्ल पुअर बॉय, ठीक है, बहुत अमीर लड़की और बहुत गरीब लड़का। एक तरफ वो वाली स्टोरी इन्होंने डाल दी है जनाब। दूसरी तरफ एंग्री यंग मैन और वो से दबी हुई लड़की बच्ची, एक तरफ वो स्टोरी डाल दी है। एक तरफ साजिशी सास डाल दी है सबा हमीद के शेप में। अच्छा, एक तरफ जो है वो मासूम से इश्क मुर्शिद वाली सलमा वाली वो सास डाल दी हैं। वो भी बेचारी बिल्कुल इश्क मुर्शिद वाले उसमें फेज में वो चल रही हैं। अच्छा, इसका जहां तक सात कुरैशी का ताल्लुक है तो वो उसको देख के मुझे मूसा याद आता है, वो उसके खौल से निकला ही नहीं है, पता नहीं समहाउ वेन एवर ही कम्स ऑन स्क्रीन मुझे मूसा याद आता है। वो उस लाइक जो मोहित का रोल जो कर रहा है, तो वो मुझे लगता है कि वो उसी के अंदर वो बिल्कुल मूसा मूसा लग रहा है। एनीवे चलो खैर, सनिया सईद ब्रिलियंट ब्रिलियंट जॉब, बहुत अच्छा काम कर रही है वो बंदी। स्टोरी आई थिंक के वही मसाला स्टोरी है। अभी तक मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो है ना वो एक बहुत सेफ स्टोरी प्ले की है। उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और वो उसी इंग्रेडिएंट्स को लेके साथ चल रहे हैं। मेरे ख्याल में इसके कोई लॉजिक बहुत ज्यादा मुझे मैं इसकी फॉलो नहीं करूंगी। जब तुमने ड्रेसिंग की बात की, मैं अगेन फिर वही बात करूंगी, महमूद असलम जो बात मैंने ए इश्क के जुनून में की थी कि वो अमीर दिखाए हैं मगर वो अमीर लग नहीं रहे। मैं फिर कहूंगी वो अमीर दिखाए हैं मगर वो अमीर लग नहीं रहे। प्लीज इसका कुछ करें, या तो इनको अमीरों को के कपड़े दें, या वो उनका उठना बैठना बेहतर करें, या फिर इनको अमीरों के रोल ना दें, मिडिल क्लास ठीक है। अमीर का रोल उन पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, वो लग रहा है जैसे ए मुश्किल जुनून से उठा के इनको यहाँ लेकर आ गए। नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ओके, जो इन्होंने गूफ मारे, मैं उन गूफ्स की तरफ आती हूँ। नंबर वन गूफ। अच्छा जनाब, पहले एपिसोड में ये दिखाते हैं जनाब के जो क्या नाम है इसका, रोहान रोहान जो अजान समी खान ने इतनी बुरी एक्टिंग की है, अल्लाह माफ करे। पता नहीं ये क्यों उसको बार 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 मौके मिलते हैं, मगर खैर चलो, उम्मीद है वक्त के साथ बेहतर बेहतर हो जाएगा। अभी तक आई एम नॉट एट ऑल गुड इम्प्रेस्ड लुकिंग है ना? कि यार गुड लुकिंग भी नहीं आ रहा, वो लग रहा है कि नींद से उठ के आया है। वो बिल्कुल नींद से उठ के आया है, मतलब वो ना उसका कोई एक्सप्रेशन है ना उसका कोई एक वॉइस की कोई टोन है। एक ही टोन में बात करता है, एक ही एक्सप्रेशन से बात करता है, वो लगता है बिल्कुल जैसे नींद में रह अनिला, एक आई एम इंटरप्टिंग यू, अनिला एक और ड्रामा इनका आ रहा है, सिमिलर रोल, ही इज डूइंग अ कॉपी पेस्ट रोल, द सेम कुबरा ड्रामा, ही के इज साथ। कमिंग इन। हाँ, कौन क्या नाम सा? है कुबरा उसका। के साथ हम पे। नहीं कुबरा के साथ भी हम पे सेम रोल कर रहा है, एक और भी है।
ये उसके साथ आ रहा है ये लेट मी फाइंड द नेम आई टेल यू जस्ट नाउ इट्स लाइक अ सेम थिंग अ पुअर गाय मैरिंग अ रिच गर्ल तम और सबा हमीद ना टाइपकास्ट हो रहे हैं, भाई उनको एक जैसे ही रोल मिलते हैं। लेकिन वो बहुत क्यूट लग और रही है इस सबा हमें, बहुत क्यूट लग रही है। वो जैसे ही वो बेहोश होती है तो एकदम से मेरा बेटा बैठा हुआ था, तो मैंने कहा बेटा ये एक्टिंग कर रही है, कहती मम्मा हाउ डू यू नो। मैंने कहा बेटा इतने साल हो गए ड्रामा देखते हुए, अब तक ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन एक्टिंग कर रहा है, कौन सचमुच बेहोश हो रहा है। खैर एनीवे चलो उसको छोड़ो। मैं जो कह रही थी कि जो उन्होंने गूफ किया है, इसकी पहले बात कर रहे हैं जब तक जहरिश वो ड्रामे ढूंढेगी जिसकी वो बात कर रही है। तो गूफ नंबर वन ये था कि जनाब पहले सीन में वो उन्होंने दिखाया कि जी जो रोहाम है वो ऑफिस गए हुए हैं और ऑफिस के अंदर वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। यार कौन माई का लाल है जब पूरी की पूरी आपकी जो ऑफिशियल मीटिंग है उसके अंदर सबने सूट पहना हुआ है, वो सिर्फ बनियान पहन के और ऊपर से एक बारीक नेट का कपड़ा पहन के वो प्रेजेंटेशन दे रहा है। यार कौन करता है इन कपड़ों के अंदर प्रेजेंटेशन, कौन करता है? ऑफिस ही नहीं जाना चाहिए इन कपड़ों के अंदर यार, बनियान और नेट पहन के कौन जाता है ऑफिस? मैंने तो नहीं देखा। मतलब अब अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई कल्चर आ भी रहा है तो प्लीज इसको खत्म करें। ऑफिस ऑफिस होता है, बेडरूम बेडरूम होता है। बेडरूम के कपड़े पहन के ऑफिस नहीं जाते, ऑफिस के कपड़े पहन के बेडरूम में नहीं आते। तो इन्होंने पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन जो थी वो उन्होंने बेडरूम के कपड़ों में दे दी है। पहली बात तो ये पहला गूफ है। अच्छा जनाब, उसके ये बाद दबाने जहाज दूसरा ये जो पॉइंट सनिया ने उठाया था ये की तरह कर रहा है बिल्कुल ये जो है ना, ये कौन अब इस जमाने में कौन हम्म चेक देता है यार? अब तो चेक का जमाना नहीं है। हाँ, ऑफर वो कर देता कि जी हम आपको दुबई में अपार्टमेंट दिला देते हैं, या ये कह देते कि जी हम आपको कैनेडियन सिटीजनशिप दे देते हैं। मगर अब एक आदमी जिसको कि वो अरबपति की अकलौती बेटी पूरी की पूरी इसका नाम है हम दोनों के नाम सॉरी हम हम दो। दोनों के नाम से है अनिला अच्छा 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 अच्छा। ये ड्रामा का नाम खत्म हम हो गया दोनों है। उसमें आ रहा है तो ये 3 ड्रामा में मेरी हाँ तन्हाई लेकिन ये हम दोनों खत्म हो गया है। और ये वाला नहीं नहीं चल रहा है देखती हूँ हाँ, अच्छा चल रहा है, ठीक ठीक। नहीं तुम्हें देख रही तुम्हें हूँ नहीं खत्म हुआ अभी तक चल रहा है तुम्हें साथ सलाम है हम्म तहरीश। हम्म, मैंने तो पूरे ड्रामा का वो निकाल दिया है अपने नेट पे नाम सारे आई कैन सी देम नॉट अमीरा शाबाश है तुम्हें, शाबाश है तुम्हें। तो ये मुझे बात बट आई बहुत अच्छी नोटिस्ड लगी कि ये जो टिपिकल चेक देने वाली बात है ना यार, ये हम सबिया संतोष के जमाने में देखा करते थे जब फिल्में आती थी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट। उस जमाने से वो चल रहा है यार। अब 2025 आ गया यार, अब तो जरा थोड़ा ई ट्रांसफर पे आ जाओ। या अब जो बंदा आपकी बेटी को लेके जा रहा है उसको ये चेक दे के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मतलब लाइक व्हाट इज द पॉइंट, लाइक इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। आई थिंक कि ये थोड़ी सी चीजें जो है ना ये राइटर्स नहीं को। नहीं वो कहते चेक लेके मेरी बेटी को छोड़ दो यार चेक लेके बेटी को क्यों छोड़ेगा जब उसको मैंने बेटी की है कि एग्जैक्ट उसको पूरी हम दोनों में प्रॉपर्टी। यही दिखाया था हम दोनों में यही दिखाया था कि उसमें भी लड़की की बाप ने चेक दिया था कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो और इसमें भी दिखाया हीरो भी सेम है सीन भी सेम है डायलॉग भी सेम है लेकिन अगर मेरे सिनेरियो भी पास सेम है वो पूरी लड़की है तो मैं चेक क्यों लूं? मैं क्यों लूंगी चेक ट्रू। जब तो वो मुझे पूरी रिश्ता नहीं ना दे प्रॉपर्टी रहा लड़की के थ्रू मिल वो कह जाएगी? रहा चेक लेके लड़की छोड़ दो तो नहीं छोड़, क्यों छोड़ूं? मैं नहीं छोड़ूंगी ना। मैं चेक क्यों लूं? मैं अपना नुकसान, कर देखो ना, मतलब एक वो सोने के अंडे और ये बहुत देने वाली मुर्गी को मैं ज़िबा क्यों करूंगी? बताओ, हाँ ट्रू बात है ट्रू। क्या? दिमाग खराब थोड़ी है, मैं इतनी पागल थोड़ी हूं। वरना मैं फंसाया क्यों? क्या मुझे पहले पता नहीं था कि ये अमीर है? कि अब शादी से ये इतने अरसे से आना जाना लगा हुआ है, उस वक्त उनको पता नहीं था स्टेटस डिफरेंस है? तो ये सारी चीजें एक साथ ही इनको पता लग गई है, पहली दफा जिंदगी में इनके हाँ घर आके वो तो इन्होंने देखा है। हाँ ये चीज तो मुझे कोई सेंस रिडिकुलस बनाती है। और ही नहीं है जो इस यही चीज सिचुएशंस बहुत सेंस नहीं बनाता टिपिकल कि जो है। रिलेशनशिप अब इस तरह के ये नहीं दिखाते हैं ड्रामों में होता। हाँ, बहुत टिपिकल सिचुएशंस है। अब ये नहीं होता कि घर बुलाकर आप उसको जलील करें। आप लड़की को कहीं और भेजें, लड़की को कोई उसकी अमीर दिखाए, आप लड़की की उस बंदे के साथ मीटिंग सेट कर दें जिससे आप शादी करवाना चाहते हैं। आप जान के इसलिए घर बुलाएं कि उन्हें जलील किया जाए, ये नहीं होता। और ये जो सलमा और शरियात साहब का जो है क्यूट सी नोक झोंक, वो बहुत क्यूट है, मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई वगैरह। लेकिन उनका एज डिफरेंस भी एक तरह से यूं स्ट्राइक होके आता है। और मैंने अंदाजा लगाया था कि 15-16 साल का डिफरेंस तो होगा। और आराम से। गूगल किया तो 18 साल का दोनों का डिफरेंस है। हम्म। लेकिन सही है कि फिर भी चलो दोनों का रोल अच्छा लग रहा है, सही है। वो तो हमें असलियत पता है, अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो इतना बुरा नहीं लगेगा। माँ के बीमार होने वाला सीन अच्छा था, लेकिन बहनों की शादी होगी तो तुम्हारी होगी, वो वाली चीज भी बहुत टिपिकल हो चुकी है। इसको थोड़ा सा नया कर सकते थे कि तुम उस अमीर लड़की से शादी करो, जो उसका जहेज आएगा वो हम तुम्हारी बहन को दे देंगे, या कोई प्लॉट हो, या तुम्हारी खड़े खड़े शादी करते हैं, लड़की भी कमा के हमें दे। इस किस्म की बहुत सी नई चीजें हो सकती थी।
एक कैंडल्स के अलावा मुझे कोई सीन नया नजर नहीं आया. एवरीथिंग सीम्ड टू टिपिकल. सही, सही, सही. बस. लेकिन मसाला I ड्रामा think है. yeah, I think they हाँ, just want to मसाला. show कि भी वो कंट्रोल बहुत है लड़के के ऊपर, बस ये दिखाया हुआ है in a broad thing. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. चलो, बस यही. आई थिंक विद दिस वी कम टू एन एंड टू अवर फर्स्ट शो ऑफ 2025. काफी खिंचाई कर दी है आज हमने. और आप अच्छा, फरहाद एक शो भी बड़ा देखिए, मजेदार है, मूवी उसका अच्छा नाम जा बज्जो, रहा वो है. देख रहा है कोई? हैं? नहीं, बात सुनिए, आप में से कोई बज्जो देख रहा है? बहुत ही मजे का है. You really should watch it if you're not watching. अच्छा, ओके, फाइन, विल डू दैट. देख लेंगे. जियो ठीक. का है बज्जो. अच्छा, ठीक है. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ जियो ड्रामास, बट ओके, आई विल वॉच इट. तो It's got ठीक very good comedy, मजे का है. है. चलो, ठीक है. ऑन ऑन देयर इज रिकमेंडेशन, विल वॉच दैट शो. नेक्स्ट टाइम फिर उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है जी. आर वी ऑल गुड नाउ? यस, यस. ठीक है जी. विद दिस वी एंड दिस शो टुडे. और फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आएंगे, स्टार्टिंग विद सुन मेरे दिल. और उसके बाद फिर हम बाकी के ड्रामे करेंगे. ठीक है. अब मैं तो कहती है भाई इधर ही देखना. स्टार्ट उसी से करती. अपना बहुत ख्याल रखें. ठीक That's not fair. That's not fair. Cheating. है. यार, इन लोगों को मुझे पैसे देने चाहिए. मैं तुम लोगों को जबरदस्ती दिखवा रही हूँ. ये मेरे चक्कर में तुम लोग देख और रहे क्या. मैं इसलिए तो खोल के बैठी, करीना ने कहा कि देखना नहीं, कि देख रहा है. मुझे पता है कि सबसे पहले स्टार्ट यहीं से लेगी. जबरदस्ती रो रो के देख रही होती है. हो. चले. ओके, टेक केयर. फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं इंशाल्लाह. ओके जी. अल्लाह हाफिज. चल, ओके जी. अल्लाह बाय, हाफिज. अल्लाह हाफिज.